स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। टूल्स आपने शेप्स स्टडी कर ली, कस्टम शेप्स भी देख ली, फिर पेन टूल और पेन टूल के साथ कनेक्टेड फ्री फॉर्म, पेन टूल, कर्वेचर, ऐड एंकर, डिलीट एंकर और एंकर, कन्वर्ट एंकर पॉइंट। फिर उसके साथ कनेक्टेड जो दो टूल्स, एक पाथ सिलेक्शन होता है, एक डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। इसके अलावा हम लोगों ने हम लोगों ने हम लोगों ने टेक्स्ट टूल को स्टार्ट किया था। टाइप टूल जिसे बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है। कभी आपने कोई पेजेस बनाने हो, कोई डिज़ाइन बनाना हो, उसमें आपको पता है टाइप टूल के बगैर तो स्टोरी नामुकम्मल है। तो ये टूल्स हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल। फिर इसमें एक ऑप्शन होती है वर्टिकल टाइप मास्क, एक होता है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क। मास्क के बारे में थोड़ा सा मैंने कल बताया था। मैंने आपको बताया था कि पैटर्न्स जब आप लगाते हो तो अगर आप चाहो तो उसके अंदर मास्क भी ऐड कर सकते हो। मास्क ऐड करने से क्या होता है, जो उसके साथ कनेक्टेड लेयर कंटेंट होता है उसको हाइड करना हो तो ब्लैक ब्रश यूज़ कर लो, और अगर विजिबल करना है तो वाइट ब्रश यूज़ कर लो। मास्क और हाइड करने का मतलब क्या होता है, जो उसकी लेयर बिलो होती है वो विजिबल हो जाती है, जो कल हमने देखा था। तो मास्क वगैरह का कॉन्सेप्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टाइप टूल में भी मौजूद है, सेम उसी तरह जिस तरह मैं आपको लेयर में मास्क बताया था। मास्क को हम फिर एक दफ़ा फिर करेंगे इंशाल्लाह अगले वीक में। अभी हम सिंपल अपना इन टूल्स को इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई पेज डिज़ाइन करते हैं और साथ में जो आज तक सीखा है इन शेप्स को यूज़ करके इसके अंदर क्लिपिंग मास्क को यूज़ कर लेते हैं। फिर ये दो टूल्स हैं, पाथ सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसके साथ उसको सेट कर लेते हैं। फिर अगर उसमें मज़ीद कोई एंकर पॉइंट्स चाहिए तो ऐड, और नहीं चाहिए तो डिलीट। और अगर आपने कोई शेप्स बनानी हो अदर देन योर दीज शेप्स, तो उसके लिए पेन टूल इज़ द बेस्ट टूल। कभी अगर आपको डिज़ाइन में इसकी ज़रूरत पड़ जाए, कोई पेज आपने बनाना है और पेज पे, जैसे मैं आपको कहता हूँ हम एक पेज बना रहे हैं, आज टूरिज्म का एक पेज बना लेते हैं। ये जी हमने सिंपल टेक्स्ट लिखा, स्काई ट्रेवल्स, ठीक है। ये हमने हेडिंग वेडिंग दे दी, और इसके बाद अगर आपने इसकी सब हेडिंग देनी है या इसका सब टॉपिक देना है तो याद रखना जो फॉन्ट साइज इस पे आपने अटेम्प्ट किया उसका हाफ करना है, उसको मेन टाइटल से हाफ होना चाहिए। ये हमें जो रूल्स हैं, टाइपोग्राफिक्स जो क्राइम्स के नाम से वेबसाइट है उसने भी बताया। फिर फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको इग्नोर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम टाइपिंग स्टार्ट करने लगे हैं, आप पेज के ऊपर हमारा कंटेंट जो है वो टाइप का भी है। तो कॉमन जो मिस्टेक्स या क्राइम्स होते हैं वो अगर आप देखना चाहो, मैंने इसको आपको आगे भी शायद बताया था। तो कॉमन जो टाइपोग्राफिक्स क्राइम होते हैं वो ये होते हैं, क्योंकि आज हम इसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। ये टॉप 10 टाइप क्राइम्स हैं। डंप कोट्स क्या होते हैं, डबल वर्ड क्या होते हैं, कंप्यूटर स्टाइलिंग क्या होता है, कंप्यूटर जनरेटेड स्मॉल कैप्स क्या होता है, इनकरेक्ट यूज ऑफ हाइफन्स, टू मैनी हाइफनेशन, inappropriate size type, both large and small, letter space लोअर केस में। इसको अगर आप मज़ीद स्टडी करना चाहो तो ये इसकी कुछ डिटेल्स भी हैं, और मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये वेबसाइट 99 डिज़ाइन के नाम से। ये वो क्राइम्स हैं, क्योंकि आपने टाइपिंग करनी है ना। अब वो टाइपिंग जो है वो आपके फ्लायर पे भी, ब्रोशर्स पे भी हो सकती है, आपके बैनर पे भी हो सकती है, आपके विजिटिंग कार्ड पे भी हो सकती है, कोई कवर पेज बना रहे हो उस पर भी हो सकती है, कोई बुक का पेज आपने डिज़ाइन करना है उस पर भी हो सकती है। तो ये आपने ये वो 14 पॉइंट्स हैं जिनसे आपको बचना चाहिए वाइल्ड टाइपिंग, टाइपोग्राफी से बोलते हैं, ठीक है।
गेट योर डिज़ाइन राइट बाय लर्निंग व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग। ये वो एक्शंस हैं जो आपको इग्नोर करने चाहिए। हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि ये जो 14 पॉइंट्स आपको बता दी, ये स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं और ये दे दिए जाते हैं उन लोगों को, ग्राफिक डिज़ाइनर जो टाइप करना होता है। तो ये बुक आपने 14 टाइपोग्राफिक लाइन्स टू स्टॉप, ये जी वो सिंपल सी एक्सप्लेनेशन कि स्टार्ट विद द राइट फॉन्ट होना चाहिए। डिज़ाइनर्स के लिए ज़रूरी है कि फॉन्ट ऐसा हो कि जो जिसकी विजिबिलिटी वाइज वो आपको कंटेंट को बूस्ट करने में हेल्प कर दे। ये जो जनरली लाइक फॉन्ट्स होते हैं जो कि कार्ड्स के ऊपर या आपके पेजेस के ऊपर होने चाहिए, वो ये ठीक आपके जो करेक्ट हैं, जो जनरली लाइक्ड फॉन्ट्स हैं। इसमें और लेफ्ट साइड वाले फॉन्ट्स जिनको डिसलाइक किया जाता है, जो व्यूअर आपका है, जो रीडर आपका है, जो आपके कंटेंट को देख रहा है, वो नहीं अच्छा समझता, उसको अच्छे नहीं लगते। स्ट्रेट फॉन्ट्स अच्छे होते हैं, जैसे कि राइट साइड पे आपको दिख रहा है, नाम भी उनके दिख रहे हैं। ये फॉन्ट मोस्टली फॉन्ट ये आपके एप्लीकेशन में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर ना भी हों, इन फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए बेशुमार वेबसाइट्स हैं। ये फॉन्ट्स वो हैं जो स्टूडेंट्स आमतौर पे आपको मिलते हैं। ये टाइम न्यू रोमन हो गया, माइरेट प्रो हो गया, ये ज़्यादातर फॉन्ट्स आपको मिलते हैं आपको आपके एप्लीकेशन में। ये वो फॉन्ट्स हैं जो लेफ्ट साइड पे जनरली जो डिसलाइक किए जाते हैं। जब कभी आप अपना डिज़ाइन बनाओ, उसमें कोशिश करो कि आप ऐसे फॉन्ट्स की तरफ जाओ जिसकी रीडेबिलिटी, विजिबिलिटी, क्लैरिटी अच्छी मिले पढ़ते वक्त टेक्स्ट को। एक बुक है, बुक के अंदर 2 पैराग्राफ या 10 पैराग्राफ या 20 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, वो अगर इस फॉर्मेट में लिखे जाएंगे बहुत बुरे लगेंगे। आप एक लाइन शायद पढ़ लो बहुत जोर लगा के आइस के ऊपर। अगर आप सिंपल जनरल लाइक फॉन्ट्स को यूज करोगे, एक तो लुक इसकी बड़ी सिंपल सी है, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। ये आप एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा कि ऐसी बुक्स जिसपे इस तरह का टेक्स्ट लिखा हो उसको पढ़ना आसान है या सिंपल टेक्स्ट इस फॉर्मेट में लिखा हो आसान है। तो आपने ये वो टाइपिंग मिस्टेक है जो जस्ट आपने इग्नोर करना नहीं करना। ये क्राइम है उन लोगों के लिए जो अपना कंटेंट डेवलप करते हैं, इतनी मेहनत भी कर देते हैं, डिज़ाइन बड़ा ज़बरदस्त बना देते हैं, लेकिन जस्ट आपकी सिलेक्शन अच्छी नहीं होती फॉन्ट की, जिसका रिजल्ट आपको फिर लाजिम आता है। एज ए होल आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं समझा जाता। तो ये पॉइंट नंबर 1 है। उम्मीद है समझ आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है जी। ये जो यूज़ करना है फॉन्ट्स को सोच समझ के करना है। फिर नेक्स्ट जी, बी सिलेक्टिव विद योर टाइप फेसेस। जैसे ये देख रहे हो कौन से टाइप फेस का मतलब क्या होता है। फॉन्ट अगर आपने यूज करने हैं, बहुत ज्यादा मिक्सअप ना कर दो फॉन्ट्स को। हेडिंग अगर आपने ये लगा दी ना ऊपर टॉप पे, बीच में देख रहे हो एक जैसा फॉन्ट नजर आ रहा है थ्रू आउट फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड एंड सो ऑन। इधर देखो लेफ्ट साइड पे, ठीक है ऊपर तो ठीक किया आपने काम, बीच में क्या गड़बड़ कर दी है देख रहे हो। कितना बुरा लगेगा अगर आपका कंटेंट में कहीं एक फॉन्ट चल रहा है, चलते चलते अचानक दूसरा फॉन्ट हो गया, फिर चलते चलते अगले पैराग्राफ में बिल्कुल ही हालात ही तब्दील हो गए। क्या आप समझते हो कि राइट इज द राइट चॉइस? जो राइट साइड पे है ये वाला, लेफ्ट में, इसका मतलब टू मैनी फॉन्ट्स नहीं, तजर्बा नहीं करने ऐसे कि बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स लगा के आप समझते हो यार बहुत ज़बरदस्त लुक निकलेगी आपकी प्रोडक्ट्स की, कंटेंट की। नहीं करनी। हेडिंग अगर आपने एक फॉन्ट की लगा दी है, ठीक है, अगर आपने वो फॉन्ट की हेडिंग 16 लगाई है या आपने 18 लगाई है ऊपर, तो एटलीस्ट 4 पॉइंट या ऑलमोस्ट हाफ कट करके उसके अंदर जो पैराग्राफ लिखना है वो कर दो। फॉन्ट उसी से रेलेवेंट मिलता जुलता हो, उसी में साइज छोटा करके कर दो वो भी ठीक है। हेडिंग को बोल्ड कर दो, साइज फॉन्ट का बड़ा कर दो, जिसके अंदर टॉपिक है, एक्सप्लेनेशन जो आपने दी है, डिस्क्रिप्शन जो दिया है, वो साइज छोटा कर लो उसको 4 से 8 पॉइंट। या डिफरेंट फॉन्ट ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा कोशिश करो कि टाइटल फॉन्ट डिफरेंट हो और उसके अंदर जो उसकी डिटेल है वो थोड़ा डिफरेंट फॉन्ट में हो जाए। लेकिन इससे ज़्यादा 2 टाइप फेसेस से ज़्यादा इस्तेमाल ना करो। ये पॉइंट नंबर 2 है। उम्मीद है आप ये भी बात समझ गए होंगे।
पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि फ़ॉन्ट की सिलेक्शन आपने सिंपल रखनी है। दूसरा, जो आपके पेजेस होते हैं उस पर जो टाइटल्स होते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस कार्ड का कंपनी नेम ही क्यों ना हो, नीचे आपकी टैगलाइन हो या ऊपर आपका नाम है, नीचे आपकी डेजिग्नेशन है, तो ख्याल करना जो मेन टाइटल होता है थोड़ा बोल्ड होता है, थोड़ा फॉन्ट में बड़ा होता है। जो उसके अंदर सब होता है टाइटल या सब या टैगलाइन वगैरह, चाहे वो कंपनी नेम के साथ उसका सर्विसेज हो या आपके नाम के साथ आपका डेजिग्नेशन हो, फॉन्ट की सिलेक्शन ऐसे ही करनी है। उम्मीद है ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। तो इसमें ये कहा गया कि 2 टाइप फेसेस यूज करो, ज्यादा ना करो। टू मैनी टाइप फेसेस लुकिंग वेरी बैड। अगली बार ये एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ना चाहो इसको आराम सुकून से 99 डिजाइन के ऊपर ये मिल जाती है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। 14 पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 बताया है अभी। पॉइंट नंबर 3, पेयर योर फॉन्ट्स विद थॉट। ये देखो, जो आपके टाइटल्स होते हैं उनको यूनिक करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए बोल्ड किया जाता है, साइज थोड़ा बड़ा रखा जाता है। उल्टा नहीं किया जाता कि टाइटल के ऊपर फोकस ही कोई नहीं है, डिटेल के बोल्ड कर दी गई है, कितना बैड लुक निकल रहा है। हमेशा याद रखना, जो भी, चाहे वो मैगजीन हो, चाहे बुक हो, चाहे आपका कार्ड ही क्यों ना हो, कुछ भी हो कंटेंट, जो टाइटल होता है वो बोल्ड, थिकनेस ज़्यादा, साइज ज़्यादा, जो उसकी डिटेल है साइज छोटा और सिंपल होता है। ये लेफ्ट वाला जो अटेम्प्ट किया गया, ये बैड टाइप चॉइस है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है। तीसरा पॉइंट भी समझ आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा। और ये करने से अल्टीमेटली अगर तो आपने इसको शामिल कर लिया वाइल मेकिंग डिजाइन, तो आप खुद थोड़े दिनों के बाद फील करोगे कि आपकी डिजाइन की लुक बेटर हो रही है, डे बाय डे इंप्रूव हो रही है। अगर नहीं फॉलो करोगे, अगर आपने तहिया कर रखा है कि जो स्टैंडर्ड्स बताए गए हमने नहीं करने फॉलो, हम तो वायलेट करेंगे, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं अच्छे मिलेंगे। आपको क्लाइंट जो है वो आपसे मुतमईन नहीं हो सकेगा। ये स्टैंडर्ड बहुत रिसर्च के बाद ये इंट्रोड्यूस करवाए गए। उम्मीद है ये थर्ड पॉइंट को भी आप इस्तेमाल करते हुए अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगली, आपको अगर आपका हायरार्की है, मेन हेडिंग है, उसकी सब हेडिंग है, उसके नीचे उसकी डिटेल है, तो आपने इसका ख्याल ये करना है। देखो जी, एक आपका चैप्टर का टाइटल हो गया या आपका मेन हेडिंग हो गई, उसके नीचे सब हेडिंग है, उसके नीचे उसकी डिटेल है, हायरार्की अगर है, ठीक है, आपने हायरार्की वाइज उसमें बताना है। पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर पंजाब, पंजाब के अंदर लाहौर, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, आगे फर्दर डिटेल देनी है। तो आपने ख्याल ये करना है कि जो मेन हेडिंग है उससे उसको प्रोमिनेंट करो। देख रहे हो डिफरेंट है, थोड़ा थिकनेस ज़्यादा है। जो उसकी सब है ऑलमोस्ट उसका हाफ कट कर दिया गया, साइज वाइज भी, फॉन्ट वाइज भी। और जो आपकी डिटेल है वो आमतौर पे एक्सेप्टेबल होती है 10 फॉन्ट इज ओके, 10 11 ओके, ठीक है। ये तकरीबन आप अगर गौर करो, ये 13 14 ये लग रहा है। ये अगर गौर करो, ये तकरीबन 18 20 का फॉन्ट ये लग रहा है। फॉन्ट साइज हेडिंग टू हेडिंग अगर हायरार्की हो, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आपने साइज वाइज और फॉन्ट वाइज उसको इस तरह फ्लो में अटेम्प्ट करना है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो, कितना बुरा है, पता ही नहीं लग रहा क्या हेडिंग है, क्या उसकी सब हेडिंग है, क्या डिटेल है, लुक कितनी बुरी लग रही है ना। और राइट साइड पे देखो कितना प्यारा लग रहा है लुक। जब कभी इस तरह की हायरार्की आपकी बुक्स में, कंपोजिशन में आपने पेज के ऊपर लेके आनी है, कैनवस के ऊपर लेके आनी है, ये एहतियात नंबर 4 है। ये कर लोगे, आप देखना आपके पेजेस कितने अच्छे लगेंगे, लुक उसकी कितनी अच्छी आएगी। खासतौर पे ये मैं किन क्राइम्स की बात कर रहा हूँ, जो टाइपिंग के वक्त आप इस करते हो आमतौर पे, ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, टाइपोग्राफिक्स क्राइम्स हैं। क्राइम नंबर 4, आई थिंक ये काफ़ी हद तक चौथा भी क्लियर हो गया होगा। 4 पॉइंट क्लियर हो गए हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। इसको ना तसल्ली से ना एक दफ़ा फिर देखना, घर जाके ना ये 99 डिज़ाइन के ऊपर जस्ट गूगल कर लेना कि टाइपोग्राफिक क्राइम्स, ठीक है। वो आपको जब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो उसमें आ जाएगी वेबसाइट 99 डिज़ाइन वाली, बेटर है, उसमें डिटेल अच्छी है, आपको समझ अच्छी आएगी। हैं तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स, लेकिन मैं ये रेकमेंड करूँगा इस वेबसाइट पे जाके
इन पॉइंट्स को जरा गौर से एक दफ़ा फिर पढ़ लेना। उम्मीद है समझ तो आ रही होगी, लेकिन एक दफ़ा रिकॉल हो जाएगा कि मैं जब इस तरह का पेजेस बनाऊंगी जिसमें टाइपिंग करनी होगी, उसमें ये एहतियात करनी है, एहतियात नंबर 4। ठीक है, इसमें से मैं नहीं कहता आप हर पॉइंट को, लेकिन फिर भी जो मुनासिब लग रहे हैं आपको पॉइंट्स, जिससे आपका बेटर लुक आ रही है, अल्टीमेटली तो आपने ये किसी को देना है ना, क्लाइंट को। तो क्लाइंट खुश कब होगा? जब आप किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके कुछ बना रहे होगे, आप खुद फील आएगी एक अच्छी, कि अगर मैं इस तरह करूंगा तो बिल्कुल ही खाना खराब हो गया। राइट इज ऑलवेज राइट। ठीक है जी, इसकी डिटेल है, ये डिटेल है, और कब किस चीज को बोल्ड टैलिक अंडरलाइन करना है। अच्छा, अगली बात, ट्रस्ट योर टाइपोग्राफर। अब ये चेक करो, इन दोनों में क्या मसला हुआ है पता है आपको? ना 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 ना, आपने इसको स्केल किया, स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया लंबाई में, ये गड़बड़ हुई है। जब कभी आपने अपने टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है, तो ना सिर्फ विड्थ वाइज, हाइट वाइज भी उसी रेशियो से उसको बड़ा करो या छोटा करो। ये ना हो कि आपने हाइट में उसको खींच दिया, वो लंबा सा फॉन्ट हो गया, देख रहे हो वो, ना तो उसकी आपको जो है वो लुक, ना उसको रीड करने में भी मसला आएगा आपको। वो देखो कितना स्मूथ लग रहा है, और वो देखो वो पढ़ना ही आवाजारी हो रही है। इसका मतलब स्केलिंग, यहां पे स्केलिंग का इशू है। लोग पता क्या करते हैं, एक हेडिंग लिखी, ठीक है, हेडिंग लिखने के बाद उसको कहा गया बड़ा कर दो, वो बड़ा करने के चक्कर में ना, बड़ा मतलब हॉरिजॉन्टल हैंडल को पकड़ के खींच दिया, या वर्टिकल हैंडल को पकड़ के खींच दिया। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल को नहीं करना, डायगोनल को कर लो, कॉर्नर वाले को। कॉर्नर वाले से आपकी विड्थ और हाइट सेम रेशियो के साथ बड़ी या छोटी होती है, उससे फॉन्ट की लुक खराब नहीं होती। समझ रहे हो, फॉन्ट की लुक खराब नहीं होती। इस पॉइंट को एक्चुअली टेक्निकली बोलते हैं प्रॉपर स्केलिंग करना। पॉइंट नंबर 5, प्रॉपर स्केलिंग करना। ये सारी चीजें मैं आपको ना अभी मैं कैनवस के ऊपर करूंगा तो आपको दिखा भी दूंगा कि मैं क्या कह रहा था, स्केलिंग। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट पॉइंट एक और है, कर्न, ट्रैक, लीड। क्या मतलब होता है इसका, ये चेक करो। आपका एक पैराग्राफ कंपोज किया गया, उनकी बैड लीडिंग और बैड ट्रैकिंग क्या है? दोनों बैड है, ये दोनों ही बैड अटेम्प्ट्स किए गए हैं। बैड लीडिंग का मतलब होता है स्पेसिंग बिटवीन लाइंस नामुनासिब, बहुत ही ज्यादा दे दी गई है। ठीक है, और बैड ट्रैकिंग, देखो दो टेक्निकल वर्ड्स हैं, एज ए ग्राफिक डिजाइनर, एज ए आप कंटेंट डेवलपर, आपकी ये दोनों ही गलतियां हैं, और एक कर्निंग भी है। अब ये 3 वर्ड्स आपको बता रहे हैं कि तीनों जो आपके स्क्रीन के ऊपर विजुअल नजर आ रहे हैं, तीनों में फर्क है। क्या फर्क है? बैड कर्निंग, बैड कर्निंग का मतलब है अगर कोई वर्ड है, ये ना हो कि आपका एक वर्ड का एक पार्ट सेपरेट सेपरेट दिखाई दे, ये गलत है। अगर तो केक लिखा हुआ है तो ई साथ होना चाहिए। आप एक्स्ट्रा स्पेस बीच में प्रेस हो गई, आपका वर्ड ही अलग हो गया। ये पता कि क्या बोलेंगे, कैक ए, कैक ई, कैक ई, केक नहीं है ये। ठीक है, अल्लू डब्ल्यू, गलत है ना। तो ये जो इसको, अच्छा, कर्निंग, कर्निंग का मतलब होता है, बैड कर्निंग का मतलब होता है अगर कोई एक वर्ड है तो वर्ड्स के दरमियान में स्पेस ठीक है मुनासिब होनी चाहिए, या उस वर्ड के जो करेक्टर्स हैं उनको आपने सेम स्पेस के साथ रखना है। ये ना हो एक करेक्टर अलग हो जाए, ये कर देते हैं लोग। ये कर्निंग की ऑप्शन इसमें फोटोशॉप में है, मैं आपको करके दिखाता हूँ कर्निंग क्या होती है। बैड ट्रैकिंग, बैड ट्रैकिंग का मतलब है कि आपके वर्ड जो इंडिविजुअल वर्ड है, इंडिविजुअल वर्ड की भी स्पेसिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं, यहां तक कि उन वर्ड के करेक्टर्स के दरमियान की स्पेसिंग को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब अगर आप गौर करो, दोनों ही गलत हैं, ये बल्कि तीसरा लीडिंग भी गलत है। स्पेस बहुत ज्यादा दे दी गई है, नहीं होती इतनी स्पेस, जितनी वर्ड की हाइट है ना, जितनी लाइन की हाइट है उस हाइट के बराबर स्पेस मुनासिब होती है। अगर आप गौर करो, जो लाइन लिखी हुई लाइन से तकरीबन 1.5 या दुगना स्पेस है। कैन नॉट और स्नैप और जेली
लॉलीपॉप, ये जो लिखे हुए हैं ये स्पेस तकरीबन 1.5 लाइन की स्पेस है, 1 लाइन की स्पेस इज ओके, ये ज्यादा स्पेस दे दी गई है, ये से बोलते हैं लीडिंग। स्पेस बिटवीन लाइंस इज नोन एज लीडिंग, बैड है। स्पेस बिटवीन करेक्टर्स ऑफ द वर्ड, बैड, ट्रैकिंग। स्पेस बिटवीन वर्ड करेक्टर, बैड, कर्निंग। कर्निंग, ट्रैकिंग एंड लीडिंग, ये तीनों बैड अटेम्प्ट्स। और ये 3 वो पॉइंट्स हैं जिसको आप यहाँ पे, अच्छा इसमें 3 इंपॉर्टेंट टाइप कॉन्सेप्ट्स हैं। कर्निंग क्या होती है जरा सुन लो। कर्निंग इज द स्पेस बिटवीन स्पेसिफिक लेटर्स इन द वर्ड, समझ आई है? जैसे ऊपर देख रहे थे, एक लेटर को अलग कर दिया गया, बैड कर्निंग। ट्रैकिंग क्या होती है? ट्रैकिंग इज अ डिग्री ऑफ स्पेस बिटवीन ऑल लेटर्स, जो ये इसकी बात हो रही है, ये लेटर्स के दरमियान स्पेस है, पढ़ा ही नहीं जा रहा, इतनी कम कर दी गई स्पेस लेटर्स के दरमियान में, वो ओवरराइट हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। थर्ड, लीडिंग। लीडिंग क्या होती है? स्पेस बिटवीन लाइंस। फर्क, आज के बाद एज ए ग्राफिक डिजाइनर ये 3 वर्ड्स के साथ आपने अपने आप को कनेक्ट कर लेना। कर्निंग, मैं आपको अगर मैसेज दूं ये कर्निंग ठीक नहीं है, चेक करो इस पैराग्राफ में, क्या मतलब होगा कि आपके वर्ड्स में, वर्ड के जो कुछ लेटर दाएं बाएं हैं, एक्स्ट्रा स्पेस दरमियान में आपने दे दी, गलती हो गई आपसे, तो उसको ज़्यादा चेक करो। कर्निंग इसकी सही नहीं है। मैं टेक्निकली आपको बोलूंगा लीडिंग सही करो इसकी, मैं आपको टेक्निकली बोलूंगा क्या, कर्निंग, लीडिंग, और तीसरी क्या है? ट्रैकिंग। ट्रैकिंग सही नहीं है इसकी। तो ये 3 वर्ड्स टेक्निकली आपको मैसेज देंगे कि आपने क्या ठीक करना है। कर्निंग का मतलब, ट्रैकिंग का मतलब और लीडिंग का मतलब क्या है। आज के दिन के बाद आपको ये जो आपको बोला हूँ लीडिंग, ट्रैकिंग एंड कर्निंग, ये अभी आपको फोटोशॉप में दिखाऊंगा कहाँ पे सेट होती है ट्रैकिंग, लीडिंग एंड कर्निंग, अभी दिखाता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया इन टर्म्स के साथ। अच्छा जी, अब अगली बात, 7वां पॉइंट सुनो, कीप योर सिग्नल सिंपल। अब यहां पे टू मैनी सिग्नल्स हैं। सिग्नल क्या होता है? बहुत ज्यादा, देखो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें एक आध ऐसी टर्म है जिसको आपको हाईलाइट करना है, प्रोमिनेंट करना है, आप उसको बोल्ड कर लो। अगर मैं आपको ये कहूं कि 5 लाइनें लिखी हैं, उसमें कोई 100 वर्ड्स हैं, 50 अगर मैं बीच में बोल्ड कर दूं, क्या मतलब है इसका? टू मैनी सिग्नल्स, नहीं होता ऐसा। अगर ऐसा किया है तो बहुत गलत आपका अटेम्प्ट किया है उस पैराग्राफ के ऊपर। भाई वो पूरे पैराग्राफ में एक आध वर्ड ही होना चाहिए ना जिसको आपने थोड़ा सा बोल्ड करके दिखाना है, या उसको टैलिक करके दिखाना है, या उसको अंडरलाइन करना है। ये थोड़ी होगा तो सारे पैराग्राफ में जगह 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 बोल्ड कर दिया। अगर ऐसा किया है तो वो जो कंटेंट आपके पास है, या तो उसकी समझ आपको नहीं है या आपके क्लाइंट को नहीं है। ऐसा होता नहीं है। आपने बुक्स में भी देखा होगा कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स ही होते हैं ना बोल्ड वगैरह, ये थोड़ी होता है कि सारे पैराग्राफ को बोल्ड कर दिया, वो भी गलत है। तो या आपकी एक लाइन है उसमें 10 जगह बोल्ड आपने कर दी, उसमें 10 आपके, अगर वो पूरी लाइन में कोई 15 वर्ड्स हैं, एक आध वर्ड हो सकता है जिसको आपने थोड़ा प्रोमिनेंट करके हाईलाइट करना है, व्यूअर को दिखाना है, उसको उसके ऊपर फोकस करवाना है, तो कर लो। ये टू मैनी सिग्नल्स भी रॉन्ग होता है एक्ट आपका, ये भी क्राइम है, होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पे आपको स्टेप पॉइंट नंबर 7 में सिग्नल देना है, सिंपल रखो इसको अपने टेक्स्ट को। ठीक है, अगली बात, सिग्नल क्या होता है वो आपको बता दिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ऑल कैप्स, जगह जगह पे ऑल कैप्स। हालांकि ऑल कैप्स, देखो आपने एक पैराग्राफ है उसमें किसी कंपनी के बारे में आपने डिटेल लिखी हुई है, हाँ उस कंपनी का नाम आ जाता है, उसको सिर्फ कैपिटल करना है, पूरे को कैपिटल शो करना है, कर दो। अब ये थोड़ी है कि जगह 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 जगह, नॉर्मली होता क्या है, सिंपल सेंटेंस केस लगा होता है। सेंटेंस केस समझते हो? हर पैराग्राफ, बल्कि हर लाइन का, हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है, हर सेंटेंस का पहला लेटर, ये रूल है इंग्लिश का। ये थोड़ी होता है कि हर दूसरी जगह पे आपको सेंटेंस में वर्ड कैपिटल, नो, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। हाँ उसमें कोई दिन आ गया, मंडे, सैटरडे, कोई मंथ आ गया, जनवरी, फरवरी, उसका पहला लेटर कैपिटल लिख दो बस। ये थोड़ी होता है कि जगह 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 पे आप या पूरे वर्ड्स को कैप 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 करते हो। कैप्स का मतलब है पूरा वर्ड ही, जगह जगह पे कैप्स, नो, एम्फेसाइज करने के लिए होता है ना, तो जो हासिल करने के लिए होता है।
रीडर को, ताकि उसके ऊपर फोकस करे, वो देखे यार ये वर्ड बड़ा लिखा है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए इसने बड़ा कर दिया साइज। ये थोड़ी जगह जगह जो भाई बड़े 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 लिखने शुरू कर दो, बड़ा मतलब कैपिटल लेटर्स की बात कर रहा हूँ, फॉन्ट बड़ा नहीं, कैपिटल लेटर्स में आपका, ये वो कह रहा है, इससे भी आपने एहतियात करनी है। दिस इज इसको क्या बोलते हैं, अगर मैं आपको कहूँ यार आपके पैराग्राफ में सिग्नल्स बड़े हैं आज के दिन के बाद, समझ आओगे ना क्या कह रहा हूं मैं, कि सिग्नल्स बड़े दिए हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट सिग्नल्स क्या है? कलर्स आर योर फ्रेंड्स। अगर आप देखो ये दो दो डिफरेंट पैराग्राफ, गुड कलर चॉइस एंड बैड कलर चॉइस, वाजा क्लियर हो रहा है कि नहीं आ रहा? ये बैड चॉइस है, ये कलर की सिलेक्शन ही गलत की है आपने, ब्लू के साथ ब्लैक, हाँ येलो के साथ ब्लैक अच्छा लग रहा है, व्हाइट के ऊपर ब्लैक या ब्लैक के ऊपर व्हाइट अच्छा लगेगा, ग्रीन करना है ग्रीन कर लो, अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे कलर नहीं लेने जो आपके जो कंटेंट को आपको व्यू करने में मुश्किल होते हैं, ये बैड चॉइस है। कलर्स की जब भी चॉइस हो, राइट चॉइस करनी है, वरना कोई फायदा नहीं कंटेंट का, ये चाहे कार्ड होता, चाहे ब्रोशर होता, चाहे फ्लायर होता, चाहे बैनर होता, तमाम के केस में बैड इज बैड। क्या ख्याल है? ये सिर्फ कार्ड के लिए नहीं बता रहा कि कार्ड के ऊपर ऐसा कुछ भी हो, बैनर हो, यूट्यूब का थंबनेल हो, एनीथिंग, अगर आपकी सिलेक्शन वैसी रखनी है, वो तो नजर ही नहीं आ रही इधर, तो फिर मुझे कुछ शायद दिख रहा होगा, तो वैसे ही क्लियर तो है ना, कलर चॉइस इज ओके। तो इसका मतलब है पॉइंट नंबर 8 इज कलर्स आर योर फ्रेंड। अच्छा, इस बारे में मजीद मैं आपको कहूंगा, मैं आगे भी आपको कई दफा वेबसाइट के बारे में बताया। तो कलर्स की सिलेक्शन में अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो कलर हंट, ये आपको अच्छा एक कलर स्कीम दे देता है, आपको एक अच्छा, आप डिजाइन में 2 नहीं तो 3 कलर मैक्सिमम यूज करो, वो इस तरह के हो सकते हैं। ये देख रहे हो, अगर मेरी ग्राउंड ये होगी तो कितना अच्छा लगेगा ब्लैक वर्जन, अगर ऑरेंज है उसके ऊपर ये कलर भी उठेगा, ये भी कलर उठेगा, ये भी कलर अच्छा लगेगा, करके देख लेना, तजर्बा करके देख लेना। ये कलर्स इसने पैलेट्स बना दी, अगर ये ग्राउंड कलर हो तो ये क्या आपका इसके ऊपर मौजूद इस कलर का फॉर्मेट अच्छा लगेगा कि नहीं? या ये ग्राउंड डार्क हो, ये देखो ये लाइट है और ऊपर कंटेंट जो है वो डार्क शेड्स में आ रहा है, इधर ग्राउंड डार्क रखी है, कंटेंट को लाइट कर दिया, कंट्रास्ट दे दिया उसका, तो देख रहे हो। और इसी तरह यहाँ पे ये देख रहे हो, ग्राउंड अगर इस कलर की होगी तो आप लोगो इस कलर का बना लो, टेक्स्ट टाइटल इस कलर के लिख लो, कुछ और आपने देनी है हेडिंग्स वेडिंग इस कलर की अच्छी लगेंगी आपको, तो आप अपने कंटेंट हो के अंदर इस तरह के कलर्स की वेरिएशन का कॉम्बिनेशन रखना मुनासिब समझोगे, बजाय ये कि आप तजर्बे करने बैठ जाओ, हैं कर करके देखो, कर करके दो, बार बार शिकायतें आ रही हैं सर ये क्या कर रहे हैं। अब ये देखो, ये डार्क कलर है, अगर ये डार्क कलर मैं ग्राउंड का कर दूं, उसके ऊपर ये अच्छी लगेगी ना कलर स्कीम, ये वाली या ये वाली, इन दो का शेड अच्छा आएगा, तो ये आपने सोच समझ के, या ये डार्क कर देता है इसके ऊपर ये कलर प्रोमिनेंट है, ये बहुत जबरदस्त लगेगा, इसकी लुक भी बड़ी जबरदस्त आएगी। अगर ये ग्राउंड होगा तो ये देखो टॉप पे कलर्स, आपने बॉटम और टॉप का अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, खास तौर पे ये दरमियान के शेड्स हैं, क्योंकि बाजू का तो आपको अपने पेजेस के ऊपर 2 या 3 कलर्स भी आपने देखे होंगे, ठीक है, कोशिश करो 2 नहीं तो 3 कलर्स, बहुत ज्यादा भी कलर्स को मिक्सअप नहीं करना। ये 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 बहुत ही ब्राइट है, लेकिन एक इसने अच्छा कॉम्बिनेशन बना के दिया है, रेड शेड के ऊपर ये आपको कलर उठेगा, ठीक है। तो ये इस तरह आप इसको जरा सोच समझ के आपने देखना है, ये कलर पैलेट आपको कलर जो सिलेक्शन में हेल्प करेगा, जो कि पॉइंट नंबर आपका था 8। फिर ये कोड्स की सिलेक्शन केयरफुली, इसके बाद थोड़ा सा आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाद औक़ात आपने देखा होगा कि कोड, डंप कोड्स जो होते हैं जिसमें आपने कोई मैसेज देना है, कोई आपकी इंपॉर्टेंट नोट लिखना है, तो उसमें हम कोड्स लगाते हैं, तो एक स्मार्ट कोड्स होते हैं, इसके स्टार्ट और एंड का पता ही नहीं चलता कि कहाँ से वो इंपॉर्टेंट नोट स्टार्ट हुआ, कहाँ ख़त्म हो गया। अगर 2-3 नोट थोड़ी थोड़ी देर के बाद लिखे, आपको पता ही नहीं चलेगा किसका किसके साथ एंड हो रहा है। ये डंप कोड्स आपको
इसका एग्जैक्टली स्टार्ट और एंड पॉइंट का समझ ही नहीं आती कि स्टार्ट है या हाँ ये वाला कोट होकर स्मार्ट लेफ्ट वाले, तो ये मेरे में मुनासिब होता है कि ये स्टार्ट हुआ और ये एंड हो गया। अगर ये दोनों स्ट्रेट होंगे तो पता थोड़ी लगेगा कहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट हुआ कहाँ ब्लॉक खत्म हुआ। तो ये भी एहतियात किया करो। और अच्छा है अगर आप रिजल्ट्स लाना चाह रहे हो तो ये। फिर डोंट डबल स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, आमतौर पे आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप ऑलवेज स्टार्ट योर सेंटेंस या पैराग्राफ विद सम काइंड ऑफ इंडेंटेशन, 0.5 की इंडेंटेशन। तो ये आपको ये कह रहा है कि जब आप कोई, आमतौर पे लोगों को आदत होती है नया पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, ठीक है, नया पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, स्पेसेस दे रहे हैं 2 शुरू में। इसने सिर्फ ये कहा है सिंगल स्पेस और डबल स्पेस का मतलब, और इसने डोंट डबल स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस। हाँ ये देखो, ये कितना बुरा लग रहा है, बीफ एंड चंक के दरमियान में देख रहे हो डबल, ये देख रहे हो सॉसेज, और यहाँ पे ये देख रहे हो पिग एंड बेली। ये हमेशा इसमें, हाँ फर्स्ट लाइन के तो अलग से हमारे पास ऑप्शन होती है इंडेंटेशन, वो हम कर लेते हैं, ये नहीं करते। बाद लोगों को आदत होती है कि नहीं आप भाई नहीं है, आपको जब इंग्लिश जब आप पढ़ रहे थे उस वक्त बताया गया था कि फुल स्टॉप जब लगाते हैं उसके बाद एक स्पेस देते हैं, साथ नहीं जोड़ देते करे अगला सेंटेंस। वो स्पेस देने का मतलब क्या होता है कि आप क्या बताना चाह रहे हो व्यूअर को, रीडर को, कि अगला सेंटेंस स्टार्ट हो गया फुल स्टॉप के बाद, वरना तो आपको पता ही ना चले ना कि कहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ, कैसे स्टार्ट कहाँ हो गया। ठीक है, तो ये इसी तरह होगा जैसे लिखते नहीं आप microsoft.com, वहां तो ठीक है स्पेस, वहां नहीं ले लेनी स्पेस, वेबसाइट है उन केसेस में नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर पैराग्राफ के अंदर सेंटेंसेस की कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ। तो आमतौर पे सेंटेंस को टर्मिनेट क्या करते हैं, डॉट से, और उसके बाद कम से कम कितनी स्पेस दी जाती है अगला सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले, 1-2 नहीं देनी। ये तो मेरे में अच्छा सिंपल सा रूल था, तो पॉइंट ये आपको क्लियर हो गया। लेकिन मैं उस सूरत में फिर आपको बता दूं, अगर आपने लिखना है microsoft.com या CNN.com, तो वहां पे तो डॉट के बाद स्पेस वहां नहीं लेनी है आपने, ठीक है, क्योंकि वो पूरा एक वेबसाइट का नाम है। डबल स्पेस और सिंगल स्पेस की हताल। ओनली जस्टिफाई इफ यू नीड, जस्टिफाई का मतलब जब जरूरत हो तो जस्टिफाई करना है, ये जस्टिफाई है स्टूडेंट्स। ये सारी चीजें मैं आपको अभी कैनवस पे करके दिखाने लगा हूं। ये जस्टिफाई है पैराग्राफ, लेफ्ट एंड राइट। ये नॉर्मली क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट लिखा होता है लेफ्ट होता है, ये चेक कर लो, ये नॉट जस्टिफाइड है, ये जस्टिफाइड है। इसमें देख रहे हो राइट साइड से लाइंस आपकी अलाइन नहीं हुई हुई, लेफ्ट सॉरी राइट साइड से नहीं हुई हुई, लेफ्ट से हुई हुई है। इधर देखो लेफ्ट से भी और राइट से, दोनों तरफ से। ये वो कह रहा है कि जहां जरूरत है जरूर करो, लेकिन हर जगह जस्टिफाई करने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, जस्टिफाई, डू जस्टिफाई इफ यू नीड टू, अदरवाइज सिंपल दिस वर्जन इज ओके, राइट वाला। हर जगह पे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा दूसरी बात, फॉन्ट्स जो होते हैं उसकी कैटेगरीज होती हैं। फॉन्ट अभी मैं आपको दिखाता हूं, बहुत सारी हैं, गूगल कर लेना फॉन्ट कैटेगरीज। बाद में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर फॉन्ट जो हम यूज करेंगे किसका कॉम्बो, किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। एक है सेंस सेरिफ, एक है सेरिफ। एक ज्योमेट्री फॉन्ट्स भी होते हैं, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स भी होते हैं, ट्रांजिशनल फॉन्ट्स भी होते हैं, सेरिफ भी होते हैं। एक होते हैं सेंस सेरिफ, एक सेरिफ। स्लैब फॉन्ट्स भी होते हैं, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स भी होते हैं, डेकोरेटिव फॉन्ट्स भी होते हैं। ये फॉन्ट्स हैं, ये देखो ब्लैक लेटर फॉन्ट्स भी होते हैं, मोनोस्पेस फॉन्ट्स भी होते हैं, कैलीग्राफी फॉन्ट्स भी होते हैं। ये कुछ की रेपिटेशन भी आपको नजर आ रही होगी। मैं आपको अभी जो फॉन्ट्स की कैटेगरी 3 के बारे में आपको फिलहाल फोकस करने को कहूंगा, एक सेरिफ, एक सैंस सेरिफ और तीसरा डेकोरेटिव। ये 3 फॉन्ट्स के ऊपर आप तो जो जरा करिएगा। सेरिफ और सैंस सेरिफ पहले देख लो, सेरिफ वर्सेस सैंस सेरिफ क्या फर्क है। सिंपल सा फर्क है, जो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, ये एक्सप्लेनेशन है, जो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं उसमें जो आपके
एंड्स होते हैं खास तौर पे लेटर्स के, वहां पे वो एक्सटेंशन होती है, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकली होती है, उसकी आगे से डंडी सी लगी हुई नजर आ रही होगी। जो सेरिफ है बिल्कुल प्लेन होते हैं, फ्लैट होते हैं। ये देखो, ये आप एहतियात इस चीज की भी करनी है कि serif fonts do well in printed material, and some research suggests that serif fonts are actually easier to read within your mind. You should consider this. और जहां तक ये serif का ये अपना sans serif का ताल्लुक है, ये साइकोलॉजिकली, क्या साइकोलॉजी की इसकी है sans serif की? दिस टाइप ऑफ फॉन्ट ऑफर ए क्लीन नॉनसेंस लुक, नो नॉनसेंस लुक। सेरिफ, sans serif, सेरिफ में आपको जो है ये बल्कि ये साइड के ऊपर आपको दिख रहा होगा, देख रहे हो, कहीं पे कोई एक्सटेंशन नहीं है। जबकि सेरिफ में आपको बाकायदा आपके फॉन्ट की जो एंड पॉइंट्स हैं खास तौर पे वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आपको दिखाई देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप सेरिफ को अटेम्प्ट करना चाह रहे हो या sans serif को अटेम्प्ट करना चाह रहे हो। और ये आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ sans serif और serif फॉन्ट में फर्क। ये देखो, जब कभी टाइप किए हुए टेक्स्ट में उस लेयर पे वर्क करना हो, उसको क्लिक करना जरूरी। ठीक है, पहले को मैं छोड़ देता हूँ, दूसरे वाले पे आता हूँ। ये दूसरा है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो कंट्रोल टी करके कंफर्म कर लो या ऑन ऑफ करके देख लो। अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल्स को ऑन करके देख लो कि किसकी बात हो रही है। और अगली बार टी फॉर हॉरिजॉन्टल टाइप टूल पे क्लिक करना है। और अगर आप इसमें पूरे को हाईलाइट करना चाहो, पूरे को इस तरह करना है, किसी एक वर्ड को करना है, डबल क्लिक करके कर लो। और अगर आपने पूरे के पूरे टेक्स्ट को, टाइटल को हाईलाइट करना है तो ट्रिपल क्लिक कर दो। ये करने के बाद अब मैं आपको फॉन्ट्स के ऊपर लेके आ रहा हूं। ये फॉन्ट्स जरा चेक करो, बैकग्राउंड में आपको दिख रहे होंगे। कुछ बड़े स्टाइलिश फॉन्ट होंगे, कुछ बड़े सिंपल से स्ट्रेट फॉन्ट्स होंगे। इसको देखने के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि इसको मैं थोड़ा सा ना आपको साइड पे करके दिखा देता हूँ ताकि जो हम कर रहे हों वो आपको नजर भी आ रहा हो। ये लो, ये कर लिया करो ताकि तसल्ली से अपने फॉन्ट की सिलेक्शन करो। ये लो, ये डेकोरेटिव है, इस फॉन्ट को बोलते हैं डेकोरेटिव फॉन्ट। थर्ड कैटेगरी, एक है सेरिफ जिसमें आपको उसके एंड्स के ऊपर एक्सटेंशन नजर आएगी। अभी तक कोई नहीं आया, ठीक है, अभी तक कोई नहीं आया। ये डेकोरेटिव है, ये भी डेकोरेटिव है, देख रहे हो, स्पेशल इफेक्ट्स के साथ। ये भी डेकोरेटिव है, ये भी डेकोरेटिव है। दिस इज sans serif, sans serif। इस तरह के फॉन्ट्स या डेकोरेटिव कैटेगरी में और ये देखिए, ये भी सिंपल है, ये भी नहीं। और अगर आप डाउनलोड कर लो फॉन्ट्स, आप अपनी मर्जी डाउनलोड भी कर सकते हो। और ये दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसमें तो ना स्क्रिप्ट फॉन्ट और हैंड रिटन फॉन्ट्स, ये वो वाले फॉन्ट्स हैं, यूज करते हैं, बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपने एक चीज आज की डेट में अपने जेहन में बिठा लेनी है कि फॉन्ट्स की भी कैटेगरीज होती हैं। ये देखो, इस फॉन्ट को जरा गौर करो, दिस इज serif फॉन्ट। इसके खास तौर पे आप देखो, बिल्कुल एंड्स को देखो, ये मैं बोल रहा था serif में, ये देख रहे हो, खास तौर पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स के ऊपर ये एक्स्ट्रा आपके पास। हालांकि आर अगर हम sans serif में देखते बिल्कुल ये स्ट्रेट होता, ठीक है, ये। और ये वी के ऊपर देख रहे हो, टॉप पे, हेड पे, दोनों तरफ से ऊपर देखो और ये नीचे देखो, फर्क देखो ऊपर वाले फॉन्ट में और नीचे वाले फॉन्ट में। ऊपर वाले फॉन्ट में कुछ इस तरह की विजिबिलिटी नजर नहीं आ रही। तो आज के दिन के बाद आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
सेरिफ एंड सैन सेरिफ। और अगर आप कोई फॉन्ट्स इनमें से आपको पसंद नहीं आ रहे, आप स्पेसिफिकली अपनी हेडिंग के ऊपर सेरिफ या सैन सेरिफ फॉन्ट को डाउनलोड करना चाह रहे हो अदर देन दीज, एक तो है ना इनमें से कोई ले लो, ठीक है। आप कह रहे हो नहीं मुझे कोई और फॉन्ट्स की तरह एक लिस्ट दिखा दो, मैं उनको अटेम्प्ट करता हूँ और अपनी हेडिंग के ऊपर अच्छे से उसको रखता हूँ, ठीक है। ये आपको डाउनलोड भी अवेलेबल है, यहाँ से कर लीजिएगा। वैसे तो इसके लिए बेशुमार वेबसाइट्स हैं, फॉन्ट्स वहाँ से मिल जाते हैं। डा फॉन्ट है, 1001 के नाम से फॉन्ट्स हैं, ठीक है। गूगल फॉन्ट्स भी हैं, गूगल के भी अपने फॉन्ट्स हैं। आप जस्ट गूगल कर लेना, डाउनलोड फ्री फॉन्ट, यहाँ से चले जाना और आप यहाँ से इन वेबसाइट्स को, डा फॉन्ट है, 1001 फॉन्ट्स हैं, फॉन्ट स्पेस के नाम से है, 1001 के नाम से, ये देखो ये गूगल फॉन्ट्स भी हैं, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ये आपको दे देता है। और यहाँ से आप फिल्टर भी लगा सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे सर्च भी कर सकते हो। अगर आपको कहा जाए कोई फॉन्ट आपको बताया गया क्लाइंट की तरफ से कि सर ये वाला फॉन्ट चाहिए, तो यहाँ सर्च कर लो, ये सर्च करके आपको लिस्ट में से दिखा देगा। रोबोटो देते हैं, ये देखो नीचे आ गया रोबोटो। कंडेंस भी है जो क्लोज टू, ये रोबोटो मोनो भी है। मोनो, ये मोनो असल में इस तरह का होता है, वो आपका था ना इसमें कैटेगरी मोनो की। मोनो में पता क्या होता है, इस तरह ये असल में ये इजाद कब हुआ था, जब हम टाइपिंग किया करते थे। टाइपिंग में आपका सिंगल सिंगल लेटर टाइप होता था टाइपराइटर में, तो वो अलग अलग बड़ी हुई स्पेस मुनासिब सी होती थी, हर चीज क्लियर आपको नजर आती थी। जैसे वेयर एज रिकग्निशन ऑफ द इनहेरेंट डिग्निटी, इस काइंड ऑफ फॉन्ट में जिसमें हर कैरेक्टर अलग से विजिबिलिटी वेरी नीट एंड क्लीन स्पेसिंग के साथ, ऐसा बहुत कम हमने देखा है। या हमने बुक्स में ऐसी मोनो हम बहुत कम उसमें देखते हैं अटेम्प्ट, लेकिन ये मोनो की एक टाइप है जिसमें हर लेटर आपका इंडिविजुअल बड़े ही क्लैरिटी के साथ आपको दिख रहा है। इसका इस टाइप ऑफ फॉन्ट्स की कैटेगरी को क्या बोलते हैं, मोनो। ये आ गया। स्लैब फॉन्ट्स भी हैं। आप अगर देखो जब मैंने कैटेगरीज ऑन की थी उसमें एक स्लैब फॉन्ट्स भी थे, मोनो फॉन्ट्स भी थे। तो रोबोटो में आपको 3-4 स्टाइल दे दिए, स्लैब की भी एक वेरिएशन दे दी गई, मोनो की भी एक वेरिएशन दे दी गई। आप हो सकता है रोबोटो आपको पसंद है, लेकिन आपके क्लाइंट ने कहा यार रोबोटो में ना स्लैब वाला फॉन्ट लगा देना, या रोबोटो में मोनो वाला लगा देना, या रोबोटो में सैरिफ या सैन सैरिफ लगा देना। ये देखो रोबोटो का सैरिफ वर्जन आ गया, आया कि नहीं आया। सैरिफ का मैंने ये बोला था ना, टेल्स और हेड्स एक्सटेंडेड होंगे, दिख रहे हैं। रोबोटो में भी आगे फॉन्ट्स की सारी कैटेगरीज का मिक्सचर भी है। रोबोटो में सेरिफ फॉन्ट भी है, रोबोटो में आपका मोनो भी है, रोबोटो में आपका वो स्लैब भी है, रोबोटो में आपका लाजमत है सेंस सेरिफ भी होगा, सेरिफ जैसे सेंस सेरिफ भी होगा। ये काफ़ी सारे फॉन्ट्स हैं, आपको जो इसमें से चाहिए आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। गेट फॉन्ट, ठीक है। ये आपको स्टाइल दिखा रहा है कि देख लो भाई, इसमें इतनी सारी वेरिएशन है हमारे पास। कोई सेमी बोल्ड है, कोई बोल्ड है, कोई बोल्ड इटैलिक है। कि आप तसल्ली कर लो कि आप ये डाउनलोड करने तो लगे हो, पहले देख लो कि अगर आप अपनी हेडिंग्स के ऊपर लगाओगे या अपने टेक्स्ट के ऊपर लगाओगे तो ये इसकी लुक होगी। तसल्ली कर लेना पहले, फिर गेट कर देना डाउनलोड। इससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा फॉन्ट, ठीक है। इसी तरह किसी और वेबसाइट पे जाना है, एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट भी बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है, वहां से चले जाओ। एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट के नाम से ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, आप यहाँ से अपनी मर्जी से फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो कितनी वेरिएशन है, कितनी ज़बरदस्त किस्म की। कुछ इसमें सैरिफ होंगे, कुछ सेंस सैरिफ होंगे, कुछ डेकोरेटिव होंगे, कुछ स्लैब होंगे, कुछ मोनो होंगे। ये नाम याद रहेंगे थोड़े बहुत आज के दिन के बाद। एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर जब इस तरह की बातें नहीं करते ना, तो ग्राफिक डिज़ाइनर कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ता क्लाइंट के लिए। इस तरह की बातों से ना बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप अपनी इस वोकैबुलरी में, डिक्शनरी में इन चीज़ों को ऐड कर लो।
देखो कितने खूबसूरत से फॉन्ट्स। इनमें से जो आपको चाहिए, कलेक्शन है ठीक ठाक। जिसको डाउनलोड करना है उसको आप डाउनलोड कर लो। क्लिक करो, डाउनलोड सोनोमा। इससे आप डाउनलोड करते जाओ स्टूडेंट्स, और अच्छी कलेक्शन बनाओ, और इसको फिर अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल करो। ये जैसे रोबोटो सैरिफ आ गया, ये सोनोमा आ गया। राइट क्लिक, ये आपको सिंपल वे होता है इंस्टॉलेशन करने का। एक्सट्रैक्ट कर लिया करो फटाफट से, ताकि हम दोबारा अपने जो है वो टॉपिक पे आए, लैब पे जाएं। ये मैंने आपको चीज़ें सारी करनी सिखा दी हैं, बस इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल आपने इसको नहीं करना, ये टेक्स्ट फाइल है। आपने इंस्टॉल करना है फॉन्ट फाइल को, राइट क्लिक करके इंस्टॉल। ये लो, ये हो गया इंस्टॉल सोनोमो। अभी मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसी तरह ये दूसरा है रोबोटो सैरिफ, इसके दो वर्जन्स हैं, ठीक है। इनमें से जो आपको चाहिए, दोनों चाहिए दोनों को कर लो, राइट क्लिक इंस्टॉल। अब आप चले जाओ फोटोशॉप में, और फोटोशॉप में आप अपने टेक्स्ट के ऊपर जहां पे अप्लाई करना चाह रहे हो, इसको आप अप्लाई करके देख सकते हो। ये यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट, डबल क्लिक, देन फॉन्ट। ये लिस्ट में अगर आपको सर्चिंग का इशू है तो सर्च आप इसको कर सकते हो, यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हो। ये देखो, मेरे ख्याल में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। देख रहे हो, ऑल क्लासेस कैटेगरी कह लो, फोटोशॉप इसको क्या कह रहा है, क्लासेस। ये देख रहे हो, मेरे ख्याल में अब आपके लिए और आसान हो जाएगा, फिल्टर लग गया ना। सिर्फ सेरिफ फॉन्ट्स देखने हैं, स्क्रिप्ट देखने हैं, ब्लैक लेटर देखने हैं, मोनो देखने हैं, हैंड रिटन देखने हैं, डेकोरेटिव देखने हैं, सेरिफ देखने हैं। ये सारे सेरिफ फॉन्ट्स हैं। स्लैब सेरिफ देखने हैं, ये सारे स्लैब सेरिफ की वेरिएशन है। इंस्टॉल के ऑप्शन के बाद क्या करें? बताता हूँ। ये मोनो में आ रहे हैं, ये सारे मोनो हैं। देख रहे हो, वो मैंने आपको बोला था ना, बड़े क्लीन, दूर दूर डिस्टेंस पे। ये हैं तो कम ही, 8-10 ये पड़े हुए हैं, इसके अलावा भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। अच्छा, ऑल करोगे तो सारे ही फॉन्ट लिस्ट में आ जाएंगे, चाहे वो सैरिफ हो चाहे सैन सैरिफ हो, आपको खुद देखना पड़ेगा। फिल्टर लगा लोगे तो आपके लिए अलग कर देगा लिस्ट, सैरिफ की अलग कर पूरी लिस्ट दिखाएगा, पूरों में से सिर्फ सैरिफ दिखाएगा, स्लैब वाले दिखाएगा, मोनो दिखाएगा, ब्लैक लेटर दिखाएगा, स्क्रिप्ट दिखाएगा, डेकोरेटिव देखनी डेकोरेटिव भी देख सकते हो। ये डेकोरेटिव फॉन्ट्स है, स्टाइलिश। वो देख रहे हो पीछे क्या हो रहा है सिलेक्शन के ऊपर, डेकोरेटिव फॉन्ट्स, थोड़ा डिफरेंट टच के साथ। ये सारे डेकोरेटिव लिस्ट में आते हैं। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे कैसे पता चले कौन सा डेकोरेटिव है कौन सा सैरिफ है। यहां से फिल्टर करके देख लो। आज के बाद आपको कम से कम, मैं ये सारे नहीं कह रहा, कम से कम जो लिखे हुए हैं इन्हीं को देख लेना। सैरिफ, स्क्रिप्ट, ब्लैक लेटर, मोनो, हैंड रिटन, डेकोरेटिव। अच्छा, और अगर आप सबको देखना चाह रहे हो लिस्ट में ऑल, ये सारे फॉन्ट आ गए देखो। इसमें क्लास वाइज अलग नहीं है, सारे मिक्सअप किए हुए। अच्छा, अभी अभी हमारे स्टूडेंट कह रही है कि सर वो हमने अभी जो फॉन्ट डाउनलोड किया था, क्या नाम था उसका, आ गया ना, ये देखो SON टाइप किया है। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने डाउनलोड किया है, ये था वो फॉन्ट। भाई डाउनलोड करने के बाद अवेलेबल हो जाते हैं आपको, आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर दो, बस इतनी सी बात है। साइज छोटा है, बड़ा कर लो, सारे को करना, सारे को सिलेक्ट करो। ये यहां से लगता है फॉन्ट, यहां से लगता है कि रेगुलर है, बोल्ड है, इटैलिक अगर हो उसमें ऑप्शन तो। फिलहाल इसमें कुछ नहीं है। एरियल लूंगा ना, एरियल, ये देखो बड़ा फेमस फॉन्ट है एरियल, यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा एक ही लिस्ट में। ये एरियल फॉन्ट लूंगा ना, ये एरियल फॉन्ट का वर्जन, इसमें बोल्ड भी होता है।
इटैलिक भी होता है, बोल्ड इटैलिक भी होता है। ये लो, हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह आपने अपना फॉन्ट लेना है नंबर 1, फिर यहां से साइज लेना है। साइज जो मैक्सिमम अवेलेबल है वो 72 होता है। मैक्सिमम साइज कितना अवेलेबल होता है? 72। लेकिन ये 72 जो है ये सिर्फ लिस्ट में जरूर दिखता है, इसको जितना मर्जी बड़ा कर लो। ये देखो, ये व्हील के साथ कर रहा हूं बड़ा, हो रहा है कि नहीं हो रहा बड़ा फॉन्ट? इसकी क्या लिमिट क्या होती है फोटोशॉप में, वो देखने वाली बात है। करके देख लो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये लो, लिमिट होती है जी इसकी 1296। ये 1296 मैक्सिमम जो देता है, जरूरत नहीं पड़ती। ये बिग बैनर्स के लिए ठीक होता है, बड़े बड़े बैनर्स के ऊपर फॉन्ट बड़ा लगाना होता है तो कर लो इसको। मैक्सिमम मैंने कितना बोला आपको? 1296 की सपोर्ट है इसमें। फिलहाल मुझे इस वक्त कितना चाहिए? इस वक्त सपोज मुझे 78 चाहिए। ये लो, ये आपने हेडिंग अपने पोस्टर के लिए ये रख दी। अब आपको इनमें से जो अच्छा लगता है आप रखो, बाकियों को फारिग कर दो। लेयर पैनल में जाओ, ये लेयर पैनल है ना, जो आपने रखना है ये आपने रखना है, बाकियों को सिलेक्ट करो कंट्रोल के साथ ऐसे, डिलीट। क्या? डिलीट। डिलीट प्रेस कर दो या डस्टबिन पे क्लिक कर दो। ये मिसाल के तौर पे आपने अपना फॉन्ट यहाँ पे ये रख दिया। बाकी यहाँ पे फोटोज लगानी है, कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है, कुछ अपना प्लान देना है, कुछ अपने डील्स देनी है, कुछ यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स लिखने हैं, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे वेबसाइट देनी है आपने www.skytravels.com, ठीक है। और यहाँ पे आपने बिजनेस लिखना, ट्रैवल एंड टूरिज्म। अब आपने अगर जो इसमें लिखना है, क्या इसी को कंटिन्यू कर दूं? अगर आपने इसको कंटिन्यू करना है तो टाइप टू लो, इसके एंड पे आ जाओ, एंड पे आके एंटर कर दो ट्रैवल, ट्रैवल एंड टूरिज्म। और ये अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि टाइटल से छोटा होना चाहिए सब टाइटल, बोला था कि नहीं बोला? तो इसको कर लो, ये तकरीबन 80s में है, इसको छोटा कर देते हैं। ऑलमोस्ट 50% कट कर दिया। बालकात ना आपको इसको लिखना पड़ता है वर्टिकल। वर्टिकल लिखने का आसान सी ट्रिक, जहां लिखना है वर्टिकल वहां लेना है वर्टिकल टाइप टूल, ठीक है, वर्टिकल टाइप टूल। और यहां भी जाके लिख दो, इधर लिखना है, लेफ्ट पे लिखना है, राइट पे लिखना है, आपकी मर्जी। इधर लिख देते हैं www.sky। अच्छा, एक चीज और, एहतियात, इंपॉर्टेंट एहतियात। जब कभी फोटोशॉप में लिखने लगो टाइप टूल के साथ, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, जो भी हो, जब आप इसको क्लिक करते हो ना, ऊपर सबसे पहले देखो सेटिंग्स को, करंटली क्या है, किस फॉन्ट में लिखना है, किस साइज में लिखना है, किस कलर में लिखना है, अलाइनमेंट क्या देनी है, ये सारी चीजें आप पहले बताओ उसको, फिर टाइप करना शुरू करो। मैं बताने लगा हूं। मुझे फॉन्ट मिसाल के तौर पे ये चाहिए, बता दिया। नंबर 2, मुझे साइज 24 चाहिए, बता दिया। मुझे कलर ब्लू देना है, बता दिया। उसके बाद अब टाइप करना शुरू करो। 24 फॉन्ट इज ओके, ये थोड़ा बड़ा कर दूं, 36 कर देते हैं। ये लो, अब मैं टाइप कर रहा हूं। मूव, यू नीड टू मूव, टिक करो, मूव। जहां पेज के ऊपर आपने इसको प्लेस करना है वो आप कर लो। कोई गड़बड़ हुई है कोई मसला नहीं, इसी टूल में जाओ, यहां पे जाके ठीक कर लो। थोड़ा फॉन्ट ज्यादा बड़ा हो गया, मसला है कोई नहीं, ये लो छोटा कर लो। प्लेसमेंट करनी है, मूव टूल।
यहां पे आपने स्ट्रिप बनानी है, ये लो स्ट्रिप बना देते हैं। स्ट्रिप बनाने के लिए रेक्टेंगल ले लो या पेन टूल ले लो, मुझे कोई एतराज नहीं है, जिस मर्जी टूल से आप इसमें काम कर सकते हो। जैसे चलें पेन टूल से कर ले, पेन टूल लिया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और क्लिक करके ड्रैग करना शुरू कर दिया। ये लो, ऊपर करोगे ऐसे आ जाएगी स्लोप, नीचे करोगे ऐसे आ जाएगी स्लोप, ठीक है। जितना इसे स्ट्रेच करोगे नीचे की तरफ जाएगी स्लोप, क्लोज करोगे जितनी बेंड करनी है बेंड कर लो। बेंड करने के बाद अगला काम, अगर आपने इधर क्लिक कर दिया ना, होगा क्या, ये देखो अगला जो लाइन की डायरेक्शन है ये हेड ऊपर जा रहा है। यहां पे अगर क्लिक करोगे ना, ये आपकी कर्व बेंड हो जाएगी इस तरह। खराब हो गया मामला। इसका तरीका अंडू कर दिया मैंने। यहां पे आना है इसके एंड पॉइंट पे, माइनस नजर आ रहा है आपको, माइनस एंकर के ऊपर ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना है। क्या, ऑल्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है जो नीचे वाली बाउंड्री है। ये लो, फिर इधर चले जाओ, ये लो, और फिर इधर जाके इसको क्लोज कर दो। ये लो, ये एक तरीका है। और अगर आप समझते हो कि बाउंड्री आपकी थोड़ी सी गड़बड़ है, कोई मसला नहीं, ठीक हो जाएगी। कैसे, यू हैव ए टूल डायरेक्ट सिलेक्शन, याद है ना, इसके अंदर फिलिंग करनी है, फिलिंग कर सकती है, ऊपर तो मौजूद है फिल। किस कलर की करते हैं, हमने ब्लू शेड देना है, फॉर्मल शेड देना ब्लू, ठीक है। और स्ट्रोक लगाना है कि नहीं, स्ट्रोक का ऑफ कर देते हैं, नहीं चाहिए स्ट्रोक, ओके स्ट्रोक ऑफ हो गया। चेक करो, स्ट्रिप बन गई। इसके ऊपर आपने अपना कंपनी का कांटेक्ट वगैरह देना है, व्हाट्सएप नंबर देना है, कुछ भी देना है आप यहाँ पे, या फोटो लगाना है, इमेज रखना है, इमेज भी रख सकते हो, जो दिल करता है करो। हाँ, इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट होने वाली है, गो विद, या तो एहतियात कर लेते बनाते वक्त थोड़ी सी, नहीं कोई मसला नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन सिलेक्ट करो पहले लेयर को, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन। ये लो, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बाउंड्रीज के ऊपर प्लेसमेंट स्पेस बार से दाएं बाएं कर लो, ये लो। और अच्छा एक चीज याद रखना, अगर आप कहो कि सर ये स्लोप को हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, यस डायरेक्ट सिलेक्शन, ये लो, इधर क्लिक करोगे, ये लो, ये आपके पॉइंट्स एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। इसको अब थोड़ा ऊपर भी करना है, ऊपर कर लो ऐसे, बाद में भी सेट किया जा सकता है, किसी वक्त भी जो भी करना है। स्लोप को कंट्रोल यहां से करेंगे, जैसे चाहिए कर सकते हैं इसको, ठीक है। हैंडल से आप कंट्रोल कर लेना। और ये चीज अगर आपको ऊपर भी बनानी है, ऊपर भी बना लेते हैं। ये देखो, ऊपर अगर आपने बनानी है, अब आप ऊपर में इस बार इसको रेक्टेंगल टूल से बनाने लगा हूं। अच्छा, रेक्टेंगल आपको पीछे चाहिए या इस टेक्स्ट के आगे चाहिए, आगे तो जरूरत नहीं है ना, पीछे ही चाहिए ना, तो आप बैकग्राउंड के ऊपर आ जाओ, लेयर पे, और अब बनाओ, क्योंकि इसने ऑर्डर में सिलेक्टेड लेयर के ऊपर बनना है, जबकि स्काई ट्रेवल नीचे आपका नहीं होना चाहिए, ऊपर होगा ना उस रेक्टेंगल के। ये लो, वरना फिर आपको बाद में करना पड़ेगा, तो पहले क्यों नहीं एहतियात कर लेते। बन गया रेक्टेंगल, लेयर पैनल में जाओ, सही जगह बना। कलर क्या करना है, रेड कर दूं, नो, ब्लू कर दूं, ओके, गो विथ ब्लू। अच्छा, अब मैं आपको ये कहूं कि इसमें मुझे एक इमेज लेके आना है, ठीक है। टूरिज्म का कोई अच्छा सा बना हुआ पोस्टर का कोई इमेज लेके आना है, इमेज ले आते हैं। ये मैंने फिल सिर्फ इसलिए किया है कि क्लिप नहीं होता फिल किए बगैर। मैं अगर इसके ऊपर इमेज रख के इसको करूंगा क्लिप, नहीं होगा। फिल अगर नन होगी, क्लिप नहीं होता। मुझे इसका कलर ब्लू रखना नहीं है, मैंने इसके अंदर इमेज लेके आना है, ठीक है। ये देखो, ये आपने इसको, इमेज बनाने के लिए इसमें कलर करना जरूरी है। हाँ, कलर नहीं मतलब नन नहीं होना चाहिए, मतलब ये ना हो, फिटिंग हो जाए। हाँ ये ना हो नन, अगर नन होगा तो क्लिप नहीं होता, ठीक है। ये नन है अभी,
स्ट्रोक लगा हुआ है ब्लैक कलर का 10 पॉइंट्स का, लेकिन फिल नन है। फिल होना चाहिए कोई ना कोई फिल होना चाहिए। फिल जरूरी है क्लिप करने के लिए। और दूसरी बात, मैंने इसको थोड़ा सा बेंड करना है। बेंड करने के अब 2-3 तरीके हो सकते हैं, मैंने कल भी बोला था। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यहाँ पे एक क्रिएट करोगे, पहले तो इसको क्लिक करोगे तो आपको पता है 4 कॉर्नर्स हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा। आप इनमें वो नीचे यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। पॉइंट अगर आपने ऐड करना है, यू नीड टू नेम इज पेन। एक तो ये है, यहां से कर लो इस तरह करके, क्लिक करके ऐसे पॉइंट आ गया। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको बेंड कर लो ऐसे। एक ये तरीका है, अंडू कर देते हैं। दूसरा मैंने आपको कल, अंडू कर देते हैं, या पॉइंट पॉइंट यहाँ पे कोई नहीं है, एंकर कोई नहीं है, इसी को आप इस तरह भी कर सकते थे। टूल का नाम है कर्वेचर। कर्वेचर ने भी यही काम करना है। ये देखो, ये ज्यादा आसान नहीं है। बजाय पहले एंकर बनाओ, ऐड करो, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन से उसको बेंड करो, ये 2 in 1 है। ये इसने आपका दोनों काम कर दिए, कर्वेचर। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं कि इसके अंदर इमेज रखना है, इसके अंदर आपको बैकग्राउंड के ऊपर इमेज रखना है, इमेज ले आओ फिर जो आप रखना चाह रहे हो। अच्छा जी, टूरिज्म इमेज अनस्प्लैश से ले आओ, पीएनजी विंग से ले आओ, फ्री पिक से ले आओ, कहीं से ले आओ, गूगल से ले आओ। मैंने गूगल से ले आया, रखने लगा हूं जनाब उसको डेस्कटॉप पे हमजा के फोल्डर में। ये लो, ये चेक कीजिएगा। अब मैं इसको यहाँ पे इसके अंदर पुट करना चाह रहा हूँ। पहले तो आपने करना क्या है, इमेज हमेशा याद रखना शेप के ऊपर आना चाहिए। तो इस वक्त मैंने शेप को सिलेक्ट कर लिया ना, रेक्टेंगल को कर लिया ना सिलेक्ट। अब फाइल, प्लेस, वेयर इज इमेज, डेस्कटॉप, ये इमेज आ गया। इसको साइज वाइज कर लेना। यहाँ रख लेते हैं इसको, ठीक है। और इसको अब क्लिप करने लगे हैं, टिक कर दो इसको। इमेज हमेशा याद रखना ऊपर होना चाहिए, शेप नीचे होनी चाहिए, ऐसा ही है ना। तो अब ऑल्ट के साथ आपने क्लिक करना है, उस कंटेनर में लोड हो जाएगा। या आपको मैंने कल बोला था, इसको आप लेयर पैनल में जाके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दो, एक ही बात है। वो देख रहे हो, इमेज कैप्चर हो गया इनसाइड दैट शेप। और अगर आप चाह रहे थे कि इसकी आउटलाइन नहीं दिखानी, शेप की आउटलाइन नहीं दिखानी, तो शेप की आउटलाइन को आप ऑफ कर दो। आउटलाइन दिख रही है इसकी, ये देखो ब्लैक कलर की आउटलाइन नहीं देखनी है ना, ऑफ कर देते हैं। आउटलाइन इज टोटली ऑफ। ये देख रहे हो, आउटलाइन गायब हो गई इसकी, बड़ा स्मूथ सी ट्रांजिशन नजर आ रही है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसी तरह की एक शेप और बना ली जाए, ये लो जी। ये ट्रैवल के बारे में हम लोग बता रहे हैं, अगर हम 3 से 4 कंट्रीज के बारे में बताएंगे, हम लोग इन कंट्रीज पर ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में सर्विसेज वगैरह बता दें। हाँ, जैसे कि सेल पर सन सेल पे हम लोग राइट और लेफ्ट पे पैराग्राफ पॉइंट्स, हाँ लिख लो। तो एक पेज पे वो किस तरह से हम लोग करेंगे, राइट एंड लेफ्ट कैसे, राइट एंड लेफ्ट क्या करना है, टेक्स्ट कैसे लेके आना है। है। आप यहाँ पे 2 कॉलम बनाना चाह रहे हो, ठीक है। 2 डिफरेंट आपकी सर्विसेज हैं, उनकी डिटेल यहाँ पे प्रिंट करनी है। अच्छा मुझे बताओ, ट्रैवल एंड टूरिज्म क्या सर्विसेज देते हैं, कोई आइडिया है? नहीं आइडिया, गो विद चैट जीपीटी। चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट करो इसको, ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज। Are you looking for information on how to start a travel tourism services business? Yes.
ये सारी सर्विसेज ट्रैवल एंड टूरिज्म आपके लिए अरेंजमेंट, काफ़ी उसने आपको अच्छी इंफॉर्मेशन जो कि आप अपने एज ए कंटेंट इसके ऊपर लोड कर सकते हो। आपके वो प्लान करेंगे, रिसर्च एंड प्लान आपकी रिक्वायरमेंट क्यूरीज के मुताबिक। चले, मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने वो पूरा डिटेल यहाँ पे देनी है, यहाँ पे फोटोज लगानी है 2-3 दोनों साइड्स पे। दरम्यान में को टेक्स्ट देना है, ठीक है। टेक्स्ट टाइप करने के लिए स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है? हॉरिजॉन्टल करना है ना, ये लो। और यहाँ पे आके क्लिक बस ड्रैग करके इस तरह आप अपनी सिलेक्शन मेंशन कर दो, इसके अंदर टेक्स्ट आ जाएगा। फॉन्ट क्या रखना है? बहुत बड़ा है, 30 तो नहीं रखना ना, फॉन्ट कर देते हैं ये। अच्छा, एक चीज़ आप एहतियात कर लेना, मैं इसको दोबारा से आपके साथ करने लगा हूँ, डिलीट करके दोबारा करता हूँ। आपने जब टाइप टूल को सिलेक्ट करते हो, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, पहले ऊपर देख लिया करो क्या कलर रखना है। ब्लैक इज ओके, ठीक है, ग्राउंड व्हाइट है तो ब्लैक इज ओके। दूसरा, फॉन्ट कौन सा यूज करना है? एरियल इज ओके। साइज क्या यूज करना है? 14 इज ओके। ये सारी चीजें बता दी हैं। अब यहाँ पे आप अपना एरिया मेंशन करो, ये वो टाइपिंग एरिया है जिसके अंदर टेक्स्ट आएगा। पिछली बार मैंने ये नहीं किया था, पिछली बार मैंने सिर्फ क्लिक किया था, टाइप किया था। अब मैंने एक प्रॉपर एरिया बताया जिसके अंदर मुझे चाहिए। ये देखो, ये यहाँ पे आ चुका है, टेम्पलेट टेक्स्ट लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अपना टेक्स्ट देना है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉपी पेस्ट किया है। पेस्ट कर दो इसको। ये सारा टेक्स्ट है इधर। अच्छा, दिख क्लिप हुआ हुआ है, सॉरी, मैंने क्लिपिंग की वजह से हुआ है। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। बस अब इस कंटेनर में क्लिप हो गया, जहाँ पे वो ऊपर टेक्स्ट है ना, इसको अलग करना चाहिए था। कर देते हैं दोबारा, कोई मसला नहीं। ये देखो, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। आपने जाना है टॉप पे, ठीक है, टॉप पे चले जाना, क्योंकि उस लेयर पे मैंने क्लिक किया तो उसके अंदर क्लिप हो गया। मैं टॉप पे जाना है, और टॉप पे जाके मैं दोबारा से देखो, आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने अपने टेक्स्ट को पहले देख लेना। 14 साइज ओके, ब्लैक इज ओके, एरियल इज ओके। ये लो, लेयर बस मेरी गलत सेलेक्ट थी। ये लो, ये टेक्स्ट आ गया, देख रहा है, इस ये टेम्पलेट टेक्स्ट है। अब मैं पेस्ट करने लगा हूँ इसके ऊपर अपना, कॉपी तो किया हुआ है ना, पेस्ट। ये लो, ये आपने अपना टेक्स्ट यहाँ पे पूरे का पूरा आपने दे दिया। इसका अगर आप इसको 2 कॉलम में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, 2 कॉलम भी बना सकते हो ऐसे। ये कॉलम हो गया। अब आपको साथ वाले कॉलम में रिमेनिंग टेक्स्ट चाहिए। अच्छा, याद रखना इसमें टेक्स्ट जो है ना, ये पूरा नहीं है। ये देख रहे हो, ये आपकी सिर्फ 2 ही हेडिंग्स आई हैं। अगर आप इन हेडिंग्स को, इनकी स्पेसिंग को मैनेज करना चाहो, इसके फॉन्ट को मैनेज करना चाहो, इसके साइज को मैनेज करना चाहो, इसके कलर्स को मैनेज करना चाहो, अभी मैं करके दिखाता हूँ। अभी अगर मैं इसको एक ही पैराग्राफ में लेता हूँ, ये लो, एक ही ले लेते हैं, बाद में मैं 2 भी बना दूंगा, सॉरी 2 कॉलम बना दूंगा। अभी एक ही कॉलम सब जो है ये लो, ये आपकी वो डिटेल्स हैं जो आप अपने आने वाले क्लाइंट्स को देते हो, ठीक है। ये आपने एक ब्रोशर बना दिया। अभी फॉन्ट थोड़ा मेरे ख्याल में बड़ा लग गया है, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने। आपने इसको टी फॉर टाइप, हॉरिजॉन्टल टाइप पे क्लिक किया, सारे को सिलेक्ट कर लो इस तरह, ये सिलेक्शन हो जाती है। अंडू कर देते हैं, अंडू कर देते हैं, अंडू कर देते हैं, अंडू कर देते हैं, अंडू कर देते हैं। फॉन्ट में हमने या तो टेक्स्ट को कम करो या साइज को कम करो, दोनों में से एक कम करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? या चले, हमने अपना टेक्स्ट लिख दिया। लिखने के बाद अगर आपको कहा जाए इसकी हेडिंग्स को ब्लू कलर दे दो और थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दो, सिलेक्ट किया, हेडिंग है ना,
ये लो, या रेड कर दूं, चलो रेड कर देता हूँ, ये लो, ये लो, 2 पॉइंट बढ़ा भी कर देते हैं। इस तरह आप अपना टेक्स्ट प्रिपेयर करोगे। ठीक है, अब अगली बात इसमें ये कि आपको साइट के ऊपर अपनी थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इमेज को लेके आना है। अच्छा, इमेज लाने के लिए क्या करोगे? इमेज लाने के लिए या तो ये शेप्स यूज कर लो, ये जितनी आपके पास पड़ी हुई है, पॉलीगॉन्स यूज कर लो, कस्टम शेप्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कस्टम शेप्स भी यूज कर सकते हो। एनिमल्स ले आओ, एनिमल्स यहाँ पे रख के उसके अंदर फोटोज लोड कर लो, हो जाएगा। ये देखो, ये एनिमल्स या बर्ड्स थे ना इसमें, ये देखो टूरिज्म के पेज है ना, वाइल्ड एनिमल ले आते हैं। ये लो, एक और ले आते हैं, एक और ले आते हैं। अगर आप चाहो इन इमेजेस के अंदर फोटोज भी रखे जा सकते हैं। 3 है ना, लायन, ऑस्ट्रिच, एपी, ये 3 है इमेज। इसके अंदर अगर आप फर्दर कोई कंटेन करना चाह रहे हो इसके अंदर किसी इमेज को, ले आते हैं इमेज। वेबसाइट तो ओपन हुई भी है शायद। चलो, सेव इमेज एज जेपीजी। दिस इज टूरिज्म इमेज नंबर 2 आ गया। एक ये ले आते हैं, ये समझ लो क्लाइंट ने इमेजेस भेजे या आपने बड़ी अच्छी रिसर्च करके टूरिज्म 3 ये कर लेते हैं। तो ये लो, अब आप अपने फोटोशॉप में जाओ और यहाँ पे इनके अंदर इमेज लोड करने, इनके अंदर आप इजीली कर सकते हो। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, जिस इमेज को जिस शेप के इनसाइड लोड करना है उसके ऊपर आना चाहिए इमेज। जैसे एपी में इमेज आपने जो लोड करना है, एपी को सिलेक्ट कर लो। ये इमेज आपको चाहिए, ठीक है। इस इमेज को इसके ऊपर रख दो। रखने के बाद इसको इसके अंदर क्लिक करवा दो। आसान से ट्रिकी होती है, या शॉर्टकट की याद कर लो या ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। मसला मसला क्या है? ये इसने पता क्या है, इसने इसकी आउटलाइन में या स्ट्रोक में उस इमेज को डाल दिया। गलती क्या हुई मुझसे? गलती ये हुई, फिल नहीं था। बार बार मैंने आपको कहा फिल के बगैर नहीं करना। हैप्पी को जब आपने सेलेक्ट करना है, कस्टम शेप पे क्लिक करके ऊपर देखो फिल हुआ हुआ है, नो। फिल अगर नहीं है तो गड़बड़, इसको फिल कर दो। ठीक है, इस इमेज को फिल जरूर कर देना। स्टॉक हो ना हो खैर है, लेकिन फिल करना जरूरी है। फिर अगर आप इसको क्लिप करोगे तो ये परफेक्टली उसमें क्लिप होके आ गया इमेज। ठीक है, आउटलाइन अगर आप नहीं भी देखना चाह रहे, आउटलाइन ऑफ कर दो। ये आउटलाइन इसकी नन कर दो, ये चेक करो। ठीक है, आपका एज ए कंटेनर, और इसके अंदर अगर इमेज की फिक्सिंग रिक्वायर्ड है, आगे पीछे करना है, यहां से इमेज को क्लिक करके करना। ये देखो इमेज सेलेक्ट है, और अगर एपी को करना है तो एपी को क्लिक कर देना। ठीक है, और एपी को क्लिक करने के बाद कंट्रोल टी जरूर कर देना, ट्रांसफॉर्म करना है, कंट्रोल टी। ये लो, अब आप इसको पूरे को मूव कर सकते हो। और इमेज की प्लेसमेंट अगर करनी हो या साइज वाइज करना, तो फिर इमेज पे क्लिक करना है।
और इसकी कंट्रोल टी करके इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर देना। हैंडल आ जाएंगे बड़े बड़े। बाद अगर आपको इमेज का साइज बहुत बड़ा होता है और आपको दिख नहीं रहा होता तो इसको सेट वेट कर लेना ऐसे। ये लो, ठीक है। इसी तरह ऑस्ट्रिच में आपने फिट करना है कुछ, काम वही है स्टूडेंट्स। फाइल ऑस्ट्रिच में लाने से पहले इसको फिल कर दो। फिल कहां से आता है, या प्रॉपर्टीज में चले जाओ या कस्टम शेप पे क्लिक करके ऊपर से देख लो। फिल जब हो जाए बेफिक्र होके, और स्ट्रोक को चाहे बंद कर दो, बाद में जो करना है पहले ही कर दो। इसी तरह लाइन को देखो, लाइन अगर आप देखो, लाइन भी आपका इसी तरह इसका भी फिल आप कर दो। जो भी कलर करना है, कलर की कोई परवाह नहीं करनी, होना चाहिए कोई ना कोई, क्योंकि अल्टीमेटली इसके अंदर आना क्या है, इमेज। तो आपने स्ट्रोक इसका देखना है, स्ट्रोक ऑफ कर दिया, ठीक है। लाइन के अंदर लाल जी क्या इमेजेस पड़े, प्लेस, मैं इमेज ले आता हूं, ये इमेज रखना है, ठीक है। जो भी रखना है आप इसको क्लिक करके प्लेस कर दो, इमेज आ जाएगा। इमेज को आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके रख दो। साइज वाइज पहले छोटा करना है पहले छोटा कर लो, बाद में करना है बाद में कर लेना, जैसे आप पसंद करो ये कर लीजिएगा। तो करने के बाद इसको क्लिप करवा लो। क्लिप करने की आसान सी ट्रिक, बस एक चीज की एहतियात कि जो इमेज है ऊपर हो और शेप नीचे हो। और अब वेरी सिंपल, ऑल्ट के साथ क्लिक, बाकी इमेज की एडजस्टमेंट करनी है, इमेज को क्लिक करो, कंट्रोल टी कर लिया करो, ट्रांसफॉर्मेशन सेट वेट कर लेना। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। इसका मतलब आप जो भी शेप्स बनाई हैं वो बनाने का मकसद क्या था कि, और ये जो काम आपका है ये फ्री फॉर्म में भी ऐसे ही होता है। फ्री फॉर्म देखो, मैं बैकग्राउंड में एक अच्छा सा डिजाइन रेडी करके ग्राउंड के ऊपर दिखाना चाह रहा हूं। देखो बैकग्राउंड में गया, बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पे मैंने फ्री फॉर्म को लिया। फ्री फॉर्म को भी देख लो, बाकी तो मैंने बता दिए ना, फ्री फॉर्म भी देख लो। फ्री फॉर्म बल्कि मैंने कल बताया था लेकिन फिर भी देख लो, ये लो। ये आपका एक शेप मैंने बना दी, इसको एडजस्ट किया जा सकता है। गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सब कुछ हो जाएगा। इसमें मैं फिल कर दूं या इमेज लगा दूं, बताओ। फिल कर दूं या इमेज लगा दूं? फिल कर दूं, फिल तो मसला ही कोई नहीं ना, ये लो फिल हो गया। फिर तो मसला ही कोई नहीं है, जब जो जैसे मर्जी ये लो। अच्छा, ये जब आपने कर दिया ना स्टूडेंट्स, करने के बाद अगर आप चाहो इसको, इसका स्ट्रोक खत्म कर दूं, चलो स्ट्रोक खत्म कर देता हूं। ये देख रहे हो। और अगर आपको कहा जाए ये थोड़ा सा यार इसको लाइट कर दो, कोई मसला नहीं, इसको क्लिक करो, ओपेसिटी डाउन कर दो। ये ओपेसिटी ऊपर ही है, इस लेयर की ओपेसिटी, ये लो चेक करो, ताकि टेक्स्ट की विजिबिलिटी ठीक रहे। जो इसका रिमेनिंग वाइट पार्ट है वो बैकग्राउंड में जाके हम लोग कलर कर सकते हैं, हाँ हाँ, वो एक और शेप बना के भी कर सकते हो। बैकग्राउंड को तो ऑब्वियसली कर ही सकते हो, बैकग्राउंड का तो मसला कोई नहीं। बैकग्राउंड के ऊपर आप कोई पैटर्न डालना है, पैटर्न आपको बनाने सिखाए थे, पैटर्न डालना है पैटर्न डाल दो। अगर आप कहोगे कि इसके अंदर इमेज रखना है, इमेज रख लेते हैं, ये लो इस शेप के अंदर इमेज भी रख सकते हो। एक इमेज जो हमारे पास पड़ा हुआ है उसी को मैं ले आता हूँ, ये लो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया था, ये वाला, ठीक है। तो सेट वेट कर लेना इसको, साइज वाइज जितना आप करना चाह रहे हो। करने के बाद आपने इसके अंदर इसको क्लिप करवा देना है। और चूंकि ओपेसिटी इसकी डाउन है तो इसलिए इमेज भी डाउन हो गया ओपेसिटी वाइज, क्योंकि शेप जिसमें लोड किया है, ये शेप है ना, यही थी ना,
जो जिगजैग बनाई थी फ्री फॉर्म से, ओपेसिटी की 40% है। अगर आप कंटेनर के अंदर लोडेड एवरीथिंग नॉर्मल देखना चाह रहे हो 100% कर दो, वो देख रहे हो। लेकिन अगर आप कम लो वैल्यू ताकि टेक्स्ट अच्छा नजर आए, बिल्कुल लाइट सा टच देना है, ये लो। वो तो कंटेनर है ना, कंटेनर में जो भी है उसके साथ ही वो भी हिट होगा ओपेसिटी वाइज। तो कभी इस तरह के। अच्छा, अब अगली बात स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो बाकी इधर बॉटम के ऊपर आपने अपना कोई कॉन्टैक्ट शॉन्टैक्ट डालने हैं इधर, तो flaticon.com से डाउनलोड कर लेना, पता है ना फ्लैट आइकन का। यहां से सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट वगैरह, व्हाट्सएप नंबर, सोशल मीडिया आइकन्स, यहां से आपको जो चाहिए, फेसबुक का चाहिए, इंस्टा का चाहिए, एक्स का चाहिए, यूट्यूब का चाहिए, ये डाउनलोड कर लेना ऐसे फ्री। जब ये डाउनलोड हो जाएं, इसको अपने पास कहीं अच्छी जगह पे, क्योंकि ये आपको हर जगह काम आएंगे। पोस्टर बना रहे हो, कोई कार्ड बना रहे हो, कोई फ्लायर बना रहे हो, कोई कवर पेज बना रहे हो, एनीथिंग, तो ये आप इस तरह ये डाउनलोड के फोल्डर से इसको रख लेना कॉपी पेस्ट करके, जैसे मैंने रखा हुआ है। ठीक है। अब मैं आपको कैरेक्टर्स की कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में बताना चाहूंगा। अच्छा, इसमें अगर आपसे कोई कहे कि ये जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर कोई इमेज आ सकता है, एक तो मैंने बैकग्राउंड पे रखा है इमेज, एक टेक्स्ट की फ्लो में एक इमेज आना चाहिए। आपने देखा होगा मैगजीन के ऊपर टेक्स्ट पड़ा हुआ है, बीच में इमेजेस लगे हुए हैं, और इमेज जब लगते हैं तो टेक्स्ट उसके अराउंड रैप हुआ हुआ है, वो भी कर सकते हो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा हुआ याद करवाया। अभी करते हैं। अभी मैं फ्लैट आइकन्स को प्लेस करके इसको तो वाइंड अप करें ना टॉपिक को। ये लो, ये लो, यहाँ पे इसको आप शिफ्ट के साथ छोटा करना, जहाँ रखना है रख देना टिक करके। ये लो, इसको आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर अपना देना है। ये लो, कलर्स लाने, ब्लैक तो नजर नहीं आएगा, ब्लू, वही बात जो कलर का कॉम्बिनेशन है वो आपने एहतियात से, येलो कर दो वो भी ठीक है, वाइट कर दो वो भी ठीक है, ऐसा कलर जो कंट्रास्ट कलर हो। फॉन्ट शॉन्ट बड़ा कर देना, साइज देख लेना, फॉन्ट देख लेना, जो मुनासिब लगे वो करके मूव करके इसको अपनी जगह पे जहाँ रखना है वहाँ रख सकते हो। बाकी डिटेल भी दे सकते हो, जो देना चाहो यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हो। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, क्या कह रहे थे? हाँ, 4-5, अच्छा वो भी हाँ बिल्कुल सही है, वो भी करते हैं बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना एक अच्छी चीज है स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा, ये जो स्काई ट्रैवल लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा राउंड करना है, कर्वी शेप में लेके आना है। अब वो कैसे, ये देखो, पहले तो ये स्काई ट्रैवल की लेयर कौन सी है बताओ, ये है लेयर, ये लेयर है ना स्काई ट्रैवल्स की। आपने इस लेयर पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ऊपर देखो ये आ गया ऑप्शन, बड़ी मजे की, क्रिएट वाप या रैप, वाप है वैसे, ये वाप टेक्स्ट, ये आ गया। चेक कीजिएगा क्या होने लगा है। बेंड करूं, वो देखो ऊपर, जितना करना है थोड़ा नीचे करना है, अगर आपने उल्टी साइड पे करना है नीचे की तरफ, ये देखो बेंडिंग नीचे की तरफ आ जाएगी, ऊपर की तरफ करनी है बेंडिंग ऊपर की तरफ हो जाएगी, बैलेंस करनी है बैलेंस भी कर सकते हैं, जितना करना है आप इसको वो आप कर सकते हो। और भी हैं बड़े जबरदस्त किस्म के स्टाइल्स हैं इसमें, ये लो वाप हो गया,
इसको थोड़ा सा मूव करके नीचे ले आते हैं। फॉन्ट, अच्छा ये दोनों को करेगा क्योंकि दोनों एक ही सेगमेंट में थे, अलग अलग होते तो कोई परवाह नहीं, लेकिन चूंकि दोनों। और मजे की बात सुनो, ये जो आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है ना पूरे का पूरा रिसर्च वाला, इसको भी कर सकते हैं। चेक करो, पैराग्राफ पे गौर करो क्या होने लगा। सिलेक्ट किया हमने, यही है, हो रहा है, रेंडरिंग हो रही है उसकी। चेक करना क्या हो रहा है। उसको भी मैंने आर्क शेप में कन्वर्ट कर दिया। और मजे की बात सुनो, आप अपने इमेजेस को भी रैप कर सकते हो। ये तो मैंने टेक्स्ट या टाइटल को किया ना, आप इमेज को भी रैप कर सकते हैं ऐसे, ऊपर नीचे दाएं बाएं। कर्व शेप बनी हुई है, ये फोन में भी हम ऐसे कर्व शेप में लिख सकते हैं। किसमें? ये जो लास्ट लेयर बनी है नीचे, जी, ये जो वर्सन नंबर है, हाँ हाँ, ये इसी तरह का वो देखो टेक्स्ट देखो, रैप हो गया इस फॉर्मेट में, स्टाइलिश अंदाज में। अगर आप समझते हो कि ज्यादा हो गया, इसको नीचे करना है ऊपर करना है, या कोई और टाइप का अटेम्प्ट करनी है, और भी है बहुत सारी, बहुत सारी हैं। और इसको अगर थोड़ा सा आप कहते हो यार नहीं ज्यादा नहीं करना, इतना ही काफी है, लाइट सा। अच्छा इसमें एक चीज और आप कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी डिस्टॉर्शन कर सकते हो। एक तरफ आपका जो है स्ट्रेचिंग जो है हॉरिजॉन्टली कम होगी, और दूसरी तरफ बढ़ जाएगी, वो इस तरह दिखाई देगा जैसे आपका एक पूरा जो है वो शेप कुछ लाउड स्पीकर नहीं होता ऐसे, इस शेप में भी टेक्स्ट ला सकते हो। मैं इसको इसको तो नहीं करूंगा, इस पर रेंडरिंग के टाइम बहुत लगता है, बाल का वैसे सिस्टम मरा हुआ होता है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं सिर्फ सिंपल टेक्स्ट को टाइटल को करके दिखा देता हूँ। अब ये देखिएगा, ये जो आप, इसका मतलब है चाहे टाइटल्स हो चाहे आपके पैराग्राफ लिखा हुआ हो, दोनों पे इक्वली आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। नेम इज, पहले तो लेयर सेलेक्ट कर लेना नंबर 1, नंबर 2 टूल सेलेक्ट कर लेना, फिर वो ऑप्शन नजर आएगी, वरना नहीं नजर आएगी। सुनो याद है सर, हमारे तो ऑप्शन आती ही नहीं। ऑप्शन नहीं आती तब तक नहीं आती जब तक आप इसका रिस्पेक्टिव टूल सेलेक्ट नहीं करते लेयर के साथ। ये स्काई ट्रेवल्स अगर आपकी लेयर है, इसको आपने क्लिक करना है नंबर 1, नंबर 2 टूल को सिलेक्ट करना है, नंबर 3 चेक करना क्या होता है। नंबर 3 आपने जाना है ये रैप, यहां पे जाके देखो, एक एक करके चेक करो क्या हो रहा है। ये है पहली ऑप्शन है आर्क की, ठीक है, सिलेक्ट किया लेयर को हमने, सिलेक्टेड है बस, ठीक है। ये देखो, इसको जितना बेंड करना है आप इसको बता सकते हो। ओ सॉरी, ये वो साइड वाला जो है ना www, उसको मैंने कर दिया, ठीक है। ये देख रहे हो, उसको भी कर सकते हो, हुआ है कि नहीं हुआ, चेक करो। ये क्योंकि लेयर वो सिलेक्ट थी ना, ये वाली www वाली लेयर। अगर हेडिंग को करना है, हेडिंग को कर लो, ये हेडिंग है ये वाली। अब चेक करो, सबसे पहले लेयर को सिलेक्ट करना, नंबर 2 टूल को सिलेक्ट करना, नंबर 3 ये बटन ऊपर। अभी एक एक करके देख लो, जल्दी से मैं दिखाऊंगा ताकि इसको हम वाइंड अप कर दें। आसान से एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। आपको अगर ये वाला फॉर्मेट चाहिए आर्क लोअर, ये ले लो। अब इसको मैं जल्दी जल्दी से आप करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आपने टेक्स्ट लिखा और इसके ऊपर टाइप टूल लिया, और टाइप टूल के बाद ये ऑप्शन में गए, ऑप्शन में जाके इनको एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। ये आर्क है, 3 प्रॉपर्टीज के साथ आती है आर्क, विद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। जब कभी आप टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लिखते हो तो हॉरिजॉन्टल ऑन हो जाता है, और जब आप वर्टिकल टेक्स्ट लिखोगे ना लंबाई में, तो ये ऑन हो जाता है।
और ये बेंडिंग यहां से कंट्रोल कर लेना। ये देखो 2 लाइनें होंगी, 2 होंगी, 100 होंगी तो 100 होंगी, इकट्ठी होंगी। ये बैंड, ये देखो स्ट्रेट हो गया बिल्कुल। इधर बैंड करना है, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे। एक तो ये चीज बैंडिंग में। अब एक चीज और बता दूं आपको, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन देखना, लेफ्ट और राइट का बैलेंस देखना। ये देखो इस फॉर्मेट में टेक्स्ट दिखाएगा और ये इस फॉर्मेट में टेक्स्ट दिखाएगा। बाद में आपको इसकी वाइटनेस को शो करना होता है, इधर नैरो शो करना होता है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में होता है ऐसे, दोनों तरफ बैलेंस एक जैसा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। अब जिस तरफ आपने शिफ्टिंग करनी है बैलेंस, ये देखो, देख रहे हो नैरो किस साइड से हो रहा है, लेफ्ट साइड से, और वाइड किस साइड से हो रहा है, राइट साइड पे। ये यहां से करना है। और अगर आप उल्टा जाओगे तो इस तरफ होगा। बाद में आपको इस फॉर्मेट में दिखाना पड़ता है टेक्स्ट, टाइटल्स वगैरह, ये आप कर लेना। अब बाद आपको हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए डिस्टॉर्शन, वर्टिकल चाहिए होती है। ये देखो ये वर्टिकल हो रही है, ये देख रहे हो, नीचे की साइड देखो और ऊपर की साइड, ऊपर की साइड ऐसे स्ट्रेच होगी। अगर नीचे की साइड करनी है तो इसको इस तरफ ले जाओ। लेकिन ये आमतौर पर पता किसके लिए होता है, ये वर्टिकल जब टेक्स्ट लिखोगे ना उसके लिए होता है। अगर वर्टिकल टेक्स्ट लिखते हो लाइक आई वांट टू राइट www.travels.com। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो हम हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, लिख तो दिया, क्या ये वर्टिकल में कन्वर्ट हो सकते हैं? यस, ये ऊपर देख रहे हो बटन, ये टॉप है, ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। वर्टिकल करना था, ओके, मूव, साइज, टाइप टूल, ट्रिपल क्लिक, साइज, ये लो, हो गया। और इसको आप टाइप टूल के साथ इस पे वही काम कर सकते हो जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने उसके लिए वैलिड है। ये रैपिंग इसमें भी हो जाती है, चेक करो, ये देखो, इसमें भी डिस्टॉर्शन हो जाती है, ये देखो, चेक करो, ऊपर देखो बिल्कुल नैरो हो गया और नीचे आते आते वाइड हो रहा है। और बिल्कुल इसको रिवर्स भी कर सकते हो ऐसे, ऊपर वाइड है, नीचे आके नैरो हो गया। ये वर्टिकल आमतौर पे वर्टिकल के साथ करते हैं, हॉरिजॉन्टल आमतौर पे डिस्टॉर्शन हॉरिजॉन्टल के साथ करते हैं, कॉम्बिनेशन है इसका। अगर अटेम्प्ट करने में एतराज कोई नहीं है, लेकिन बुरा लगेगा। वर्टिकल जब होता है तो वर्टिकल डिस्टॉर्शन कर लो, हॉरिजॉन्टल जब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन कर लो। दोनों करना चाहो रोकता कोई नहीं, कर लो ये लो, लेकिन वो आपकी लिखाई बिगड़ जाएगी, समझ नहीं आएगी कि लिखा क्या हो। जरूरत हो तो जरूर करो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वर्टिकल में वर्टिकल डिस्टॉर्शन कर लो, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जब लिखा होगा हॉरिजॉन्टल वाली ऑप्शन खुद ही ऑन हो जाती है। और ये जो आपने बैलेंस करना है, ये बैलेंस हो गया, ये देखो, ये देखो किस तरह। और आर्क सिर्फ नहीं होता, बल्कि ये आर्क लोअर भी होता है। ये समझ आएगी आपको इसके ऊपर, ये वाले टेक्स्ट पे, ये देखो जो मैं हॉरिजॉन्टल की कर रहा हूँ, वर्टिकल समझ लो, आपने खुद ही चेक कर लेना उसको, ठीक है। ये आपने इसको क्लिक किया, लेयर को क्लिक किया, टाइप टूल को ऑन किया, और टाइप टूल को ऑन करते ही ये आपके पास बटन आ गया। बटन जब आ गया, इनको एक एक करके चेक कर लेना। अगर आप नॉर्मल करना चाह रहे हो, ये नॉर्मल हो गया, ये देख रहे हो ये। और अगर आप आर्क नहीं समझ आ रही है, आर्क लोअर ले लो, ये लो, और यहां से बेंड कर दो, दिस इज आर्क लोअर, ये देखो, ये आर्क लोअर है। एक आर्क अपर भी होती है, वो कुछ इस तरह आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर ये नहीं पसंद, एक और कर लेते हैं, आर्च ले लो, आर्च, थोड़ी आर्च कम करनी है, ये लो। ये और अच्छा लगेगा जब कोई 5-10 लाइनें लिखी हो ना, सारी ऐसी हो जाएगी आर्च में। ये तो एक है ना, अगर इसमें ज्यादा होती
तो बड़ा अच्छा व्यू नजर आता है आपको, करके देखिएगा इसको। फिर बल्ज है, वो इस तरह दिखाता है, ये देखो, मजीद भी कर सकते हो। बाद अगर आपको टेक्स्ट पैसेज ऐसी चाहिए होती है, देख रहे हो बल्ज, ये बल्ज है। और इस बल्ज में आप डिस्टॉर्शन भी कर सकते हो, वन साइड, एक तरफ नैरो है एक तरफ वाइड है। ये चीज आप वर्टिकल में भी करके देखना, इसको बल्ज बोलते हैं। बल्ज के अलावा ये है शेल। शेल का नहीं होता लोगो, ये उस तरह का शेप है, शेल अपर, इस तरह की शेप आ जाएगी। फिर फ्लैग शेप, वेवी, फ्लैग की शक्ल। ज्यादा लाइनें होंगी आपको, सारी लाइनें ऐसी हो जाएंगी। ये तो इत्तेफाक से एक लाइन लिखी ना, अगर आपने पैराग्राफ लिखा हो। फिर ये वेवी, वेव की शक्ल, ये फिश, ये देख रहे हो फिश। दूसरी तरफ भी लेके जा सकते हो बैलेंस, इस तरफ फिश बनी हुई नजर आ रही है, बैलेंस शिफ्टिंग यहां से कर लेना। राइज इफेक्ट्स के साथ फिश आए, सेंटर में देखो फिश आए, कम करनी है, ये लो, ये लो, देख रहे हो सेंटर पॉइंट देखो, फिश आए, कभी जरूरत पड़ जाए। और साथ में शेप इसकी बैकग्राउंड में रख के बड़ा खूबसूरत व्यू नजर आएगा। देख रहे हो, अच्छा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें भी एक ऑप्शन थी रैप की, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताई थी, फ्लिप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रोटेट वगैरह, यहां तक करवा दिया था। इसमें भी रैप होता है, वाप जैसे बोलते हैं, वाप। इससे ये हैंडल्स को आप अपनी मर्जी से शेप अप कर सकते हो। ये देख रहे हो, बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है। आप इंडिविजुअल हैंडल को अपनी मर्जी से शेप वगैरह दे सकते हो, कभी करनी पड़ जाए। और ये मजे की बात है, ये टेक्स्ट पे भी होता है, अगर आपको टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उसको भी कर देता है, लाइक दिस। राव, जो वाप की ऑप्शन है इस मामले में बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, कभी अगर आप जरूरत समझो इसकी, वरना मैं इसको कल ना, कल आपके साथ मैं इसको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो इसमें हम उसको देख लेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया ख़त्म, अभी बात हमारी काफ़ी रह गई है। तो कुछ मैंने आपको टाइपिंग के हवाले से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल बता दिया, कुछ इसकी ऊपर की प्रॉपर्टी जो दिख रही हैं उनको बता दिया। मज़ीद हमें इसमें बहुत कुछ सीखना है अभी, क्योंकि एडिट करना है टेक्स्ट को, करेक्टर्स को, पैराग्राफ को, ये सारी चीज़ें अभी करनी है। अभी मैंने बेस बनाई है, सिर्फ उसको एक डिज़ाइन स्क्रीन के ऊपर बना के। अब इसका कुछ डिटेल्स हैं, वो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करूंगा कि वो डिटेल्स क्या हैं, पैनल्स कौन से पैनल्स हैं, क्या वो किस तरह वर्क करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। उसके लिए आपको कल हमारा वीकेंड लेक्चर है, उसमें वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो कल इंशाल्लाह इस पे बात कर लेंगे। अभी ये जो मैंने आपको ये देखो, जब आप टाइप करते हो ना, टाइप कुछ, ये मैं मूव करता हूँ इस बॉक्स को, ये जो टाइप आपने किया ना, ये जिस तरह ये टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, टाइपिंग जब आप करते हो तो ये कुछ ऑप्शन तो ऊपर दिख रही होती हैं, बिल्कुल दिख रही होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं दिख रही होती, ठीक है। उसको देखने के लिए या उस पर काम करने के लिए, उस लेयर पे काम करने के लिए टाइप टूल को सिलेक्ट करना तो आपको पड़ता ही पड़ता है। ये ऑप्शन कुछ तो मैंने आपको डिस्कस कर लिए, कंट्रोल्स, ये नहीं बताया मैंने, ये ज़रूर बताया है क्रिएटिव, वार्प टेक्स्ट, ये नहीं बताया। ये है करेक्टर एंड पैराग्राफ पैनल्स आएंगे दो, चाहे यहाँ से आप ऑन ऑफ कर लो, टॉगल कर लो, या यहाँ से ऑन ऑफ कर लो, एक ही बात है। पैनल्स का नाम क्या है? करेक्टर, और दूसरे पैनल का नाम क्या है? पैराग्राफ। दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर दो या यहाँ पे क्लिक कर दो, एक ही बात है। ये देखो, करेक्टर पैनल, पैराग्राफ।
कल ये भी बताऊंगा कि टेक्स्ट के दरमियान में अगर इमेज फिट करना है तो टेक्स्ट डिस्टर्ब किए बगैर उसको फिट कैसे किया जाता है। कल ये भी बताऊंगा कि कल आपको कोई लोगो बनाना है, आपने बहुत सारे लोगो देखे होंगे, गवर्नमेंट लोगो भी देखे होंगे, यूनिवर्सिटीज़ के भी लोगो देखे होंगे, वो राउंड सर्कल के राउंड उसका टेक्स्ट रोटेट होता है, यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखा हुआ है, सिंस ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, दरमियान में अप्रूव्ड लिखा हुआ है। इस तरह के जो आप इस तरह के जो बैजेस बनाने हो या इस तरह के कोई आपने शेप्स बनानी हो वो कैसे बनती हैं। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने पॉलीगॉन के इनसाइड टेक्स्ट लिखना है, स्टार के इनसाइड टेक्स्ट लिखना है, सर्कल के इनसाइड टेक्स्ट लिखने हैं या आउटसाइड लिखना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक होता है ओवर द पाथ, एक होता है इनसाइड द पाथ। सर्कल के इनसाइड या सर्कल के ओवर ऑन ए पाथ। या मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कोई भी शेप लो, उसको ट्रेस कर लो, मतलब एक मॉडल है उसकी बाउंड्री को ट्रेस कर लो। अब आपको सर वो कैसे होती है, मैप है तो उसको ट्रेस कर लो। और ट्रेस करने के लिए बेहतरीन टूल ये है पेन टूल, फ्री फॉर्म टूल, इनसे मैं ट्रेस करूँगा। पाकिस्तान के मैप को ट्रेस कर लेंगे, उसके अंदर टेक्स्ट लोड करके दिखा दें, पाकिस्तान का टेक्स्ट पूरा। ये सारी चीज़ें कल के दिन के लिए, ठीक है। कल इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे ऑप्शंस को, टेक्स्ट से रेलेवेंट जितनी मैक्सिमम डिटेल हैं, कैरेक्टर पैनल, पैराग्राफ पैनल, ऑन ए पाथ, विद इन दैट शेप, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कल इसको करेंगे। आज के लिए आपका इस तरह का जो कोई अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाना हो तो आपका यही जी असाइनमेंट है वीकेंड।